कल वो लो बनी है। हम्म। और 13 तारीख का लोअर लो बना है। 13 तारीख का लोअर लो बना है, ठीक है, इसकी लो की बात कर रहे हैं आप। ठीक। और ये दो लो बता दिया, इसके बीच में ये हाई बन रहा है, ऊपर में एक रेड कैंडल जो है। कहाँ रेड कैंडल की बात कर रहे हैं? इसकी? इसकी? 15 तारीख के बाद, हाँ जी, इसकी बात। या 15 तारीख इसकी बात कर रहे हैं? नहीं, और उसके ऊपर। तो 16 तारीख हो गया ना फिर ये। हाँ, यहाँ से मेरे को नहीं दिख रहा ना कौन सी तारीख। हम्म। अब ये तो तीन चीज को मैं कैलकुलेट करता हूँ, हम्म। और उसके बेस पे मैं एक्सेल शीट तो में अपना एक फार्मूला मिनट, बना। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा। आपने लो मार्क किया, ठीक है, जी। और जी। आपने प्रीवियस डे का मतलब प्रीवियस डे का आपने लो मार्क किया, और फिर इसको जो मार्केट, नेक्स्ट मार्केट जो रनिंग मार्केट है, आपने उसका हाई मार्क किया, और जब उसको जी। क्रॉस करता है तो आप बाई करते हो। नहीं, हाँ। इसके में 17 तारीख का जो एक लो और है। 17 तारीख का, 17 तारीख का लो एक और है ये, चलो ठीक है, मान लिया इसको भी। ठीक है। इसको मार्क। हाँ, अब बताइए। अब मैं क्या करता हूँ, हम्म। 13 तारीख का जो है हम्म। उसको ऐड करता हूँ 16 तारीख के हाई से, हम्म। डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ। हम्म। इसके बाद वो जो वैल्यू आती है हम्म। वो ऐड करता हूँ 17 तारीख के या 16 तारीख का जो लास्ट में लो है उसके साथ, हम्म। फिर उसको डिवाइडेड बाई 2 करें। हम्म। तो एक क्या बात फिगर आपसे आया? पूछना चाह रहा हूँ कि तो आपकी क्या इक्यूरेसी है जो इस पे आप ट्रेड कर रहे हैं? आपकी सफलता इस पे मिल रही है? आपका आरओआई सही जा रहा है इस पे? लगभग 80% जा रहा है। इसमें मैं काफी ज्यादा फिल्टर वर्क और कर रहा हूँ। तो सर, जब आपका 80% जा ही रहा है तो फिर आप न्यू स्ट्रेटजी पे क्यों काम करना चाहते हैं? जब आपका स्ट्रेटजी 80% काम कर रही है तो 100% तो कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो वो चीज मैंने आनंद जी से बोला था हम्म। कि दुनिया में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। अगर हम्म। अपने पावरफुल कोई स्ट्रेटेजी हो तो उसमें अपन काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ये चीज मैंने उनको सर क्लियर बोल देखिए, मेरा मैटर मतलब ये नहीं है कि पावरफुल स्ट्रेटजी क्या है नहीं है। मैटर ये करता है कि आप कौन से स्ट्रेटजी को यूज करते हैं और आपको उस पर कितनी अच्छी रिजल्ट मिल रही है, ठीक है ना? दिया। तो मैटर वो करता है। अच्छा। आपने बोला कि हमें 80% से, आप 10 ट्रेड में से आपका 8 ट्रेड आपका सही जा रहा है, 2 ट्रेड आपका एसएल दे रहा है, तो फिर आपका स्ट्रेटजी सही है। फिर आपको इसी पे काम करना चाहिए, फिर आपको न्यू स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना चाहिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से। बाकी जो भी है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? बाकी नहीं लोगों से नहीं, बात कर ले। फिर नहीं समझूंगा, फिर मैं समझ के क्या करूँ। क्या? फिर मैं नहीं समझूंगा, फिर मैं अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी में ही काम करूँ। हाँ, ठीक है। एक बार प्रिंस जी से भी बात कर लेते हैं। आप अनम्यूट कीजिए प्रिंस जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मुझे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं प्रिंस जी को बोल रहा हूँ। तो उनसे भी जान लो ना कैसे वो ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। तनवीर जी, आप, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, अरे सर, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बता सकते हैं क्या? सर, मेरे तो लगभग 90 के तक लॉस हो चुका है। सर, आपका आवाज मेरे को थोड़ा स्लो सुनाई दे रहा है सर। एक मिनट। अब आ रही है सर आवाज? हाँ सर, परफेक्ट आ रही है सर, बोल सकते हैं। मेरा सर लगभग 90,000 तक लॉस हो चुका है। अच्छा अच्छा सर, आप कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हैं सर? सर ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया सर। 1 ईयर हो गया सर। सर, आप अभी फिलहाल क्या देख के ट्रेड कर रहे हैं? मतलब क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या देख के भी ट्रेड करते हैं आप ऑप्शन में?
आपने कहीं से सीखने का प्रयास किया सर कि बस? पहले तो रैंडम ही ट्रेड ले लेता मैं। अभी मैं वो ऑप्शन चेन देख के लेता हूँ, वो भी सही नहीं हो रहा है सर। सर ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं सर? वो ही डाटा सर। वही डट्टा। ठीक है, मैं निकालता हूँ ऑप्शन चेन, एक बार मेरे को बताइएगा। सबके पास टाइम तो है ना? किसी के पास ऐसा तो नहीं कि मैं आधा घंटा बैठ सकता हूँ, 1 घंटा बैठ सकता हूँ आप लोगों में से? नहीं, टाइम है सर। ठीक है। जी सर, आपके सामने ऑप्शन चेन फिलहाल है। इसमें आप क्या देखते हैं बताइए? आपने इसका कहीं से ट्रेनिंग लिया है कि सर बस अपने आप देखते हैं? नहीं सर, अपने आप ही। तो ठीक है, इसमें आप क्या देखते हैं सर? इसमें सर एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप कैसे मानते हैं कि बाजार में सपोर्ट है? सपोर्ट जैसे सर ये 22,000, 22,000 नहीं, 22,400 ना। 22,400 आप सपोर्ट मान रहे हाँ। हो? अब कैसे बाईस हजार हम्म। चार सौ को सपोर्ट मान रहे हो? इसके पीछे का रीजन क्या है मानने का? इसमें सर जो कॉल पुट सेलर है ना, वो ज्यादा है सर। यानी 47 लाख के आसपास है। हम्म। अच्छा ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस आप कैसे मानते हैं? सेम इसी रेजिस्टेंस सर। कंडीशन पे, सेम ऐसे ही हाँ। है। हाँ मतलब 22,500 पे सर रेजिस्टेंस है। सर बट कॉल सेलर, कॉल मैं, सेलर ज्यादा है सर। ठीक है सर, आप गलत देखते हैं सर। ऑप्शन चेन ऐसे नहीं देखा जाता है। ठीक है। अच्छा। सपोर्ट 400 नहीं है, सपोर्ट 500 है, अगर आप हमारे हिसाब से बात करें तो। ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा कैसे 500 में बोल रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है सर। अभी ठीक। पूरे ऑल ऑफ लोग जो करीब करीब 100 में से 90% लोग ओआई को देख के मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है। हाँ जी, सपोर्ट हाँ जी, हाँ जी। रेजिस्टेंस को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, बट वो मेथड गलत है, सही नहीं है वो मेथड। अच्छा। कि आपको हाईएस्ट ओआई कभी भी आपको आउट ऑफ द मनी के साइड ही दिखेगा, करीब करीब। कभी भी आप हाँ जैसे, सर। अगर मैं ओटी अगर में दिखेगा सर। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे देखो 42, 41, 27, 32, 50। आपके हिसाब से तो रेजिस्टेंस मेरा 23,000 हुआ। हाँ, इस हुआ कि पे नहीं ज्यादा हुआ? है सर। हुआ कि हाँ नहीं जी, हुआ हाँ जी। 23,000? हाँ। हाँ, इस पे ज्यादा है सर। तो बताओ, मार्केट तो चल रहा है 500 और 500 पॉइंट ऊपर आप रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो। तो मार्केट जब 500 जाएगा ना 23,000, तो रेजिस्टेंस ऊपर हम्म। चला जाएगा, 24,000 चला जाएगा। तो फिर आप अच्छा। कैसे ट्रेड कर पाओगे? क्योंकि जैसे मार्केट 23,000 के करीब जाएगा, ये कॉल राइटर भागना चालू करेंगे और जाके पोजीशन बनाएंगे कहाँ पे? 24,000 पे, या समथिंग और ऊपर, 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। तो फिर आप कैसे ट्रेड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपकी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी उस हिसाब से। बात जो मैं कह रहा हूँ सर। समझ में आ रही है? हाँ सर, अभी तो ऐसे ही कर रहे थे। हाँ ठीक है, मैं समझा। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, एक चीज और आप अब से हम मेरा जवाब दीजिएगा। हाँ जी अ, सर। जैसे सपोर्टेड मान लो कि आपने 400 को सपोर्ट मार्क कर लिया। ठीक है। अब हम्म। मार्केट आपके हम्म। सपोर्ट पॉइंट पे आया, मान लो 400 के लेवल हम्म। को हिट किया। तो आप किस लेवल से बाई करना पसंद करोगे? पुट कॉल ऑप्शन, क्योंकि वो सपोर्ट है सर पुट है। इन द मनी मतलब 22,350 या मेरे को 22,300। नहीं, मेरे को इंदम, अभी मैं स्ट्राइक प्राइस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मार्केट 400 को हिट करेगा तो बाई करोगे, या 400 से थोड़ा ऊपर रहेगा तो बाई करोगे? कहाँ पे आप बाई करना पसंद करोगे? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था। सर 400 भाई। जैसे कि आपने बोला कि 400 पे, जैसे मान लो ये 400 का एक ये लेवल है। ठीक है। हम्म। हम्म। 400 पे मैं इसको लेके जाता हूँ पूरे पूरे 400 पे। ठीक है। और आपने हाँ जी। इसको सपोर्ट मार्क कर रखा है। ठीक है। अब हाँ जी, हाँ जी। मार्केट अब मार्केट क्या हुआ कि इस लेवल को हिट किया, पूरे पूरे 400 को। तो क्या आप यहीं से कॉल ऑप्शन बाय करना पसंद करोगे? 400 के लिए एकदम जो मार्केट का राउंड नंबर है 400, वहीं से बाय करना पसंद करोगे, या समथिंग कुछ और आप
का दिमाग में चलता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कहाँ से नहीं आप बाई सर, करते हैं? अभी तो मतलब इट इट होता ही कर लेते हैं भाई। बस मार्केट 400 को हिट किया, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया। हाँ जी सर। अब क्या होता होगा आपके साथ, मैं बता दे रहा हूँ। आप गलत बाई करते हैं, यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। मार्केट आ जाता होगा नीचे, हम्म। ये मार्केट ट्रेड करने लगता होगा 350 एंड 400 के बीच में, आपको ट्रेड करने लगता होगा बाजार। हाँ सही जी है, सर। ठीक है। हाँ जी। और हाँ मार्केट जी। मार्केट फिर यहां से रिवर्स हो जाता होगा 350 के स्ट्राइक प्राइस से, और 400 के बीच से मार्केट रिवर्स हो जाता होगा। तो कभी कभी मार्केट क्या करता होगा कि 350 का भी लो मार देता होगा, यानी कि मान के चलो 330 या 335 का लो मार देता होगा बाजार। सही हूँ? सर स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा सर। हाँ, जैसे आप गलत एंट्री हो ना, आपका एंट्री ही गलत है। कभी भी राउंड नंबर पे जो आप मान के ले रहे हो कि अरे मार्केट में सपोर्ट है, उस सपोर्ट से अगर आप बाइंग कर रहे हो तो मेथड गलत है। मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। सपोर्टेड, पहला बात तो ठीक। आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप डिफाइन कर रहे हो और गलत है, सही नहीं है। उसका तरीका थोड़ा अलग होता है, चेंज होता है। सपोर्टेड मान लेते हैं कुछ देर के लिए हमारे हिसाब से ही कि सपोर्ट है 400 पे। ये जो मैंने एक लाइन खींची है, स्ट्रेट लाइन, मान के चले कि 400 सपोर्ट लेवल्स है, ठीक है। जब हाँ जी मार्केट सर। इस लेवल को हिट करेगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अपने किसी न किसी पॉइंट से, यानी कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से आ रहा है, ठीक है ना। जैसे ही ये सपोर्ट को हिट करेगा, मार्केट पे होता है प्रेशर, ठीक है ना। आज से बहुत साल पहले ऐसा होता था कि मार्केट अपने डॉट टू डॉट रेजिस्टेंस पॉइंट को टच करके मार्केट उस पॉइंट से रिवर्स कर जाता था। बट अब ऐसा होता नहीं है। जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को हिट करेगा ना, मार्केट आपका एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंस उसको बोलते हैं, एक्सटेंड मतलब एक्सटेंशन ले लेता है बाजार, ठीक है। और आपका जो उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस है, सपोर्ट मान लो कि ये स्ट्राइक प्राइस है 350, ये स्ट्राइक प्राइस है 350 का, ठीक है। और ये स्ट्राइक प्राइस है 400, ठीक है। आपका 400 सपोर्ट है। और सपोर्ट का भी कई तरह का कैटेगरी होता है, सपोर्ट का कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है ना। कौन सपोर्ट स्ट्रांग है, या सपोर्ट का ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट शिफ्ट हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर सपोर्ट शिफ्टेड है तो उस हिसाब से मार्केट का रेंज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि सपोर्टेड मान लो कि अभी कुछ देर के लिए हम ये मान के चलते हैं कि सपोर्ट मेरा सिंस द मॉर्निंग स्ट्रांग है, यानी स्टेबल स्ट्रांग है। यानी कि मॉर्निंग से 9:15 से जो सपोर्ट बनना स्टार्ट हुआ 400 पे, और वो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। तो अगर मार्केट अगर सपोर्ट लेवल को हिट कर रहा है, तो वो मार्केट 400 के स्ट्राइक प्राइस से नहीं रिवर्स करके, वो मार्केट अपने 350 एंड 400 के बीच से रिवर्स करेगा। यानी कि मार्केट का रिवर्सल पॉइंट कहाँ होगा, 360 एंड 370 का लेवल होगा। और मार्केट वहां से रिवर्स करेगा, और फिर मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेगा। तो अगर अगर यहाँ पे अगर आपने पुट कॉल ऑप्शंस की बाई की है, तो आप यहाँ आते आते अपना एसएल हिट कर चुके होंगे, ठीक है। और मार्केट आपका यहाँ से यू टर्न ले लेगा। फिर आप कुछ देर के बाद अपने आप को रिलाई करेंगे कि यार थोड़ा देर अगर और रुक जाता मार्केट में, तो शायद मेरे को प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में आ गया। बट आपका एंट्री पॉइंट ही गलत है, पहला चीज। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है सर। ठीक है, जैसे कि मैं इसको आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसमें 9 सिनारियो होते हैं सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करने के लिए। एक सिनारियो नहीं होता है, 9 सिनारियो होता है। मैं तो उसको भी दिखाऊंगा लास्ट में, कैसे उसको हम लोग चेक करते हैं, और उस हिसाब से सर हमको। हाँ बोलिए। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी सर टूटता है बहुत बार। सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने का मैं बताता हूँ क्यों टूटता है। अगर आपके हिसाब से नहीं, अगर मेरे हिसाब से, अगर सपोर्ट मान लो कि 400 पे है, ठीक है। अगर ये हम्म। सपोर्ट 400 पे है और रेजिस्टेंस हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, 500 पे है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर 400 पे जाके शिफ्ट हो जाए, तो क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी टॉप से बॉटम की तरफ ये रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग हो रहा है। यानी टॉप टू बॉटम करने का मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस 500 पे है, वो रेजिस्टेंस 400 की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट होना चाहती है। यानी कि जो सपोर्ट का स्ट्राइक प्राइस है, उसको वहां से ब्रेक हम्म। करने चाहते हैं, यानी इस पे प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। तो 400 क्या करेगा, कुछ देर तक ये फाइट करेगा, और ये अपने आप बाजार को रिलीज कर देगा, और मार्केट फिर निकल जाएगा 350 के डाइवर्जन के नीचे।
और क्या करेगा, जो 400 वाला सपोर्ट है वो जाके 300 की स्ट्राइक प्राइस पे अपना नया नया सपोर्ट बनाएगा। फिर भी मार्केट ऐसे कंडीशन में 250 के डाइवर्जन तक मार्केट निकल जाता है। तो ऐसे कंडीशन हम्म। में मार्केट में हम लोग एवरी टॉप से पी बाई करते हैं। आप जाके मेरा यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, मैंने बहुत सारा ऑप्शन चेन पे मैंने वीडियो बना रखा है, रेंडमली बहुत सारा, एक नहीं कम से कम 250 वीडियो मैंने ऑप्शन चेन पे बनाया है, तो 250 वीडियो। और मैंने सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट की मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है। अभी करीब 2-3 दिन पहले ही मार्केट जो बड़ी फॉल आया था, वो मॉर्निंग में हम्म, ऑप्शन चेन को देख के ही पता चल गया था कि मार्केट में बड़ी फॉल आने वाली है। ठीक तो है सर। हाँ, चलिए ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं सर। ओके सर। सर देखिए, अगर हमको मार्केट में अगर हमें परफेक्ट रूप से अगर काम करना है कंटिन्यू, अगर मार्केट से हमें, प्रिंस जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपसे हमारी बात ना हो पा रही है। आप बोल सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, शायद उनको मेरी आवाज नहीं। सर देखिए, अगर मार्केट में हमें काम करना है तो हमें दो चीज पे फोकस करना होगा। एक हमारा होता है ऑप्शन चेन, ठीक है। ऑप्शन चेन मार्केट में हमें ये बताता है कि आने वाले टाइम में कैंडल रेड बनने वाला है कि कैंडल ग्रीन बनने वाला है, ठीक है। ये हमें मार्केट में पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है कि मार्केट हमें बुलिश है या बेरिश है, इससे हम प्रेडिक्ट मतलब हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब एक्चुअली प्राइमरी मार्केट ये होता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में कैंडल रेड बनने वाला है कि कैंडल ग्रीन बनने वाला है, ये चीज हमें पहले ही मालूम पड़ जाता है। जिसमें हम लोग सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, इसकी शिफ्टिंग को भी देखते हैं हम लोग कि यार सपोर्ट का शिफ्टिंग किस स्ट्राइक प्राइस है। ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट 400 पे है और 500 पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब चेंज हो जाता है अगर ऐसा सपोर्ट है तो। फिर हम लोग काम करते हैं दूसरी क्या क्या काम करते हैं, हम लोग फिर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन पे काम करते हैं। जैसे कि सपोर्टेड मान लो ये मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया, जैसे मार्केट यहाँ आया और यहाँ से यू टर्न ले लिया, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, आखिर मार्केट इसी पॉइंट से क्यों रिवर्स हुआ। तो इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट में यहाँ पे एक डिमांड जोन था। अब एक्चुअली डिमांड जोन होता क्या है, डिमांड जोन एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे अनफिल ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब इसको एक्चुअली में अनफिल ऑर्डर किसको बोलते हैं, सपोर्टेड मान लो कि पेंड, अनफिल। हाँ बोलिए सर। पेंडिंग ऑर्डर सर। हाँ पेंडिंग ऑर्डर, तो उसी को हम लोग अनफिल ऑर्डर बोलते हैं। अभी अनफिल ऑर्डर ये रिटेलर का नहीं होता है, ये बिग प्लेयर्स का होता है, बड़े प्लेयर्स का होता है, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कैपिटल है, उनका यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर पड़ा होता है। अब इसको अनफिल ऑर्डर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये लोग हम इसको जोन को जोन चेक करते हैं कि यार जोन एक्चुअली है कैसा, स्ट्रांग है या इस चीज में क्या हुआ। इसमें हम लोग इसको बोलते हैं रैली कैंडल, इसको क्या बोलेंगे, रैली। ये तीन जो बेस कैंडल दिख रहे हैं इसको हम लोग बेस कैंडल बोल रहे हैं, और फिर इसको हम लोग रैली मान रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए मान रहे हैं कि इसके पीछे का कुछ लॉजिक पॉइंट्स है। इसके पीछे का लॉजिक पॉइंट्स क्या है, सपोर्टेड मान लो कि मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने एक रैली दी, यानी मार्केट क्या हुआ, इनबैलेंस हुआ। जो मार्केट क्या हुआ, इनबैलेंस हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो तीन बेस कैंडल आप देख रहे हो, छोटी छोटी आप कैंडल देख रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे बैलेंस में आ गया। यानी क्या हुआ, इधर से एक बायर आ रहा था, इधर से एक सेलर आ रहा था, ठीक है। हम्म। एक सेकंड, हाँ ठीक है। फिर इधर से क्या हुआ, फिर इधर से एक बायर आ रहा है, फिर इधर से एक सेलर आया है, फिर इधर से एक बायर आया है। माने क्या हुआ, आपस में बायर और सेलर का जो पोजीशन है ना, वो ट्रिगर हो रहा है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है कि इनके धीरे धीरे जितने सारे सेलर आ रहे हैं, जितने सारे सेलर आ रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को चुपचाप फिलअप किए जा रहा है, चुपचाप फिलअप किए जा रहा है, मतलब अपने ऑर्डर को कंप्लीट किए जा रहा है। बट एक टाइम आता है, एक ऐसा टाइम आता है कि मार्केट में यहाँ पे जितने सारे सेलर थे ना, सबकी क्वांटिटी हो गई जीरो। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर तो आ रहे हैं, बड़े प्लेयर अपनी बाइंग ऑर्डर डाले जा रहे हैं, बाइंग ऑर्डर डाले, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। अब मार्केट अपने आ गया टॉप पॉइंट पे। तो कभी भी बड़ा प्लेयर जो है ना, ये टॉप पॉइंट पे आके अपनी एवरेजिंग को नहीं करेगा। यहाँ पे आके वो एवरेजिंग कभी नहीं करना पसंद करेगा,
क्यों? क्योंकि अगर उसका एवरेजिंग पॉइंट अगर 130 के आसपास है, तो कभी भी आके वो 300 के आसपास वो अपनी एवरेजिंग पॉइंट्स को नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो मार्केट को दोबारा अपनी एवरेजिंग पॉइंट्स पे लेके आएगा। जैसे मान लो कि अगर वो 100 करोड़ की अगर उसको बाइंग करनी है, तो यहाँ पे 3 बेस कैंडल्स बने, यानी कि 60% क्वांटिटी एक बेस कैंडल पे 20% क्वांटिटी फिलअप हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बेस कैंडल्स है, तो 60% क्वांटिटी ऑलरेडी बड़ा प्लेयर ने ऑलरेडी अपना फिलअप कर चुका है, यानी कि उसको 40% क्वांटिटी को भी ऑलरेडी फिलअप करना, मतलब उसको क्या बोलेंगे, 40% क्वांटिटी क्या है, अनफिल ऑर्डर है, पेंडिंग में है। ठीक तो ठीक है। जब मार्केट इस पॉइंट को, जब 40% क्वांटिटी को अनफिल्ड को जब फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा अपनी उस जोन पे लेके आएगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल लाइन। ठीक है? तो जब मार्केट अपने प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर रहा है ना, तो इसी टाइम पे हम लोग कॉल ऑप्शन यानी सी की खरीदारी करते हैं। ठीक है ना? और मार्केट फिर ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना देता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके पीछे अनफिल ऑर्डर ऑलरेडी मार्केट में पेंडिंग में था। जैसे कि इसको भी डिलीट करता हूँ। ठीक है भाई, बहुत सारे मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ। जैसे कि मार्केट यहां से यू टर्न ले लिया, तो इसके पीछे का लॉजिक देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर था। देखो, ये जो छोटा सा आप ये जो रेड कैंड ये जो छोटा सा आप जो रेड कैंडल देख रहे हो, ये है बेस कैंडल। और ये जो देख रहे हो ग्रीन कैंडल, एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल नहीं है, ये है रेड कैंडल, बट आपको दिखने में लग रहा है कि है ग्रीन। इसको हम लोग बोलते हैं इनविजुअल कैंडल्स। ठीक है ना? इसको भी डिलीट करके समझाता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं इनविजुअल कैंडल। इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम ड्रॉप मान रहे हैं, ड्रॉप इसको बोलते हैं। अब जैसे मार्केट में क्या हुआ, ये मार्केट का नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट, सॉरी प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होता है, और फिर इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट यहाँ हुआ, यानी मार्केट में ऐसे कैंडल बनी है। एक कैंडल हुआ बाजार का, तो क्या हुआ, मार्केट का ओपन टॉप पे है, क्लोजिंग लो पे है, तो क्या होगा, ये रेड कैंडल होगा। ये मार्केट में आपको रेड, आपको दिखेगा ग्रीन, बट इसको क्या मानना है, मान के चलना है कि ये रेड कैंडल है। ठीक है? तो एक क्या हुआ, ये एक ड्रॉप कैंडल हुआ, ये छोटा सा बेस हुआ, और ये बन गया जून। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया जून। ठीक है? अब देखो, जब मार्केट इस पॉइंट को हिट गया, तो मार्केट यहां से यू टर्न ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे, ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था, ऑलरेडी यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर था पहले से ही, मैंने इसको, अब यहाँ पे जब मार्केट इस जोन से जब प्राइस इधर टॉप पे आके जब ट्रेड करने लगा, तो बड़ा प्लेयर अपनी पॉइंट्स को, अपनी ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को दोबारा इस पॉइंट्स पे लेके आए, और मार्केट यहाँ से यू टर्न हुआ। कभी भी कहीं पर भी जो जोन होता है ना, वो 100% वर्क करता है। और कभी भी हम लोग जोन पे जो ट्रेड लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन और प्लस जोन दोनों को एक साथ मैचिंग कराते हैं, उसके बाद मार्केट में एंट्री लेते हैं। अब पूछिए कैसे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे सपोर्ट डेट मान लो कि मेरा प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पे आ रहा है, 21,930 के आसपास आ रहा है। ठीक है? यानी कि अगर मार्केट में अगर हमें 22,000 पे ऑप्शन चेन में अगर सपोर्ट दिखा, 22,000 के लेवल्स पे, ठीक है, तो ऑप्शन चेन ये बोलता है कि कभी भी मार्केट में अगर 22,000 पे सपोर्ट है, तो अपने 22,000 की लेवल से डॉट टू डॉट रिवर्स नहीं करेगा, वो 22,000 के नीचे जाएगा, यानी 950 के आसपास के लेवल को हिट करेगा, और वहां से यू टर्न मारेगा। तो अगर हमें 22,000 पे ऑप्शन चेन में अगर हमें सपोर्ट भी दिख जाए, और यहाँ पे अगर हमको मार्केट में ऑलरेडी पहले से हमको दिख रहा है कि मार्केट में ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, डबल कंफर्मेशन हो गया ना, डबल कंफर्मेशन हो गया। तो फिर हम ऐसे जोन और ऑप्शन चेन दोनों को मैच करा के हम लोग मार्केट में बाइंग करते हैं। अब जैसे सपोर्टेड मान लो कि सर मार्केट, हाँ पूछिए। इसके लिए सर टाइम फ्रेम क्या रखना चाहिए? टाइम फ्रेम, हर ट्रेड का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको अभी दिखा देना चाहता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। क्योंकि सर मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब बड़े टाइम फ्रेम का जोन होगा ना वो स्ट्रॉन्ग होगा सर। नहीं सर, जैसे वीकली हम लोग इसे वीकली टाइम फ्रेम लेते हैं स्विंग ट्रेड करने के लिए। जैसे मान लो अगर हमें इंट्राडे में करना है, तो अभी मैं उसको दिखा देता हूँ, मेरे पास पीपीटी है ऑलरेडी। क्या नाम से था, एक बार देखना होगा, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। सर एक बात और सर, पीछे लेना स्क्रीन से तो। अच्छा ठीक है, बोलिए।
हाँ जैसे जी। ये जोन था, डिमांड जोन। हाँ, यहाँ पे। हाँ, हाँ, ठीक है। तो उससे ऊपर गया, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं की इन्होंने। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग जैसे उनका ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर है ना यहाँ पे, यानी नहीं, जो सर ऑर्डर लग चुके हैं उनकी प्रॉफिट नहीं हुई ऊपर। हाँ की होंगी ना, की होंगी, बट बाकी तो ऑलरेडी से मान लो आपने 100 क्वांटिटी खरीदा है, जिसमें 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे बेचोगे, आपकी 50 क्वांटिटी ऑलरेडी पेंडिंग में है, तो फिर यहाँ से आप बाई करना पसंद करोगे। ठीक है सर। समझे बात को? ठीक है सर। दिख रहा है अभी? हाँ जी। देखो, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का, देखो ये परिभाषा होता है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ऑप्शन चेन की सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइस इमेजिनरी लाइन हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम व्हिच एवर इज क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन कॉल साइड एंड सपोर्ट इन पुट साइड्स। ले लिया स्क्रीनशॉट सर? हाँ सर, ले तो ली सर। ये इमेजिनरी लाइन क्या होती है? समझाता हूँ, समझाऊंगा समझाऊंगा सर, समझाऊंगा। फिर देखो सर, ये 9 सिनारियो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जिसमें आपको कौन सपोर्ट स्ट्रांग है, कहाँ से हमें पी बाई करना चाहिए, कहाँ से हमें सी बाई करना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको, इसमें 9 सिनारियो होते हैं, जैसे आप अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो वैसे देखना सही नहीं है। ठीक है ना? फिर देखो एक और ये, इसमें हम लोग ओ आई चेंज की बात करते हैं, देखो सिर्फ इसमें ओ आई, जिससे आप ओ आई देखते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ ओ आई चेंज पे मैंने 9 सिनारियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो फिर इस पे भी हम लोग काम करते हैं। ये परसेंटेज एक बार रुक जाइए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में से। देखिए सर, ये है आपका टाइम फ्रेम। डिपेंडिंग हो, आपके पास ये होना चाहिए कि आप कौन सा ट्रेड करना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक है एच आई टी ट्रेड। एच आई टी ट्रेड का हम लोग बोलते हैं आवरली इनकम ट्रेड, यानी कि हमें इसका टाइम का जो ड्यूरेशन है ना, मतलब मॉर्निंग से लेके 3 बजे 30 तक इसको क्लोज करना है, मानी इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, एच आई टी यानी इंट्राडे। ठीक है, बात समझ में आ जी रही है? जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। डी आई टी मतलब डेली इनकम ट्रेड की बात हो रही है। डब्ल्यू आई टी यानी वीकली ट्रेड की बात हो रही है। एम आई टी यानी मंथली इनकम ट्रेड की बात हो रही है। अब डिपेंड ये कर रहा है कि आप कौन से टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारा चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज होगा। सपोज डेट मान लो कि हम एच आई टी ट्रेड करना चाहते हैं, तो मेरा हायर टाइम फ्रेम जो होगा ना, 75 मिनट एंड 125 मिनट्स होगा, हायर टाइम फ्रेम। ठीक है। हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है? 15 मिनट पे, यानी ट्रेंड कंडीशन अप है कि डाउन है, ये चेक करने के लिए हमको 15 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए। हमको ट्रेड किस जोन से लेना चाहिए, मैंने अभी जोन बताया ना। देखो जोन हम्म। समझना इतना आसान बात नहीं है सर, जैसे मैं अभी आपको 1 घंटे में नहीं समझा सकता, क्योंकि इसका प्रॉपर 6 महीने का क्लास होता है पूरा, इसको जोन को पढ़ना। अनफिल रैली क्या होता है, बेस क्या होता है, लेग आउट किसको बोलते हैं, लेग इन किसको बोलते हैं, बट अभी मैं आपको सिंपल थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें अगर ट्रेड लेना है, मतलब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें 5 मिनट या 10 मिनट का जोन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हमें सपोर्टेड मान लो कि इंट्राडे ना करके हमें मतलब कि डेली इनकम ट्रेड करना है, मतलब 1 से 5 दिन तक ट्रेड हमें करना है, मेरा हायर टाइम फ्रेम होगा डेली का, मेरा हायर टाइम फ्रेम होगा डेली का। और अगर हम ट्रेंड डिफाइन करेंगे कि ट्रेंड कंडीशन अप है कि लो है, उसको 75 मिनट या 125 मिनट में करेंगे। और हमें ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे लेना है? 15 मिनट या 30 मिनट्स भी इसको कर सकते हैं, या 25 मिनट्स भी। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वीकली में क्या हुआ, मेरा हायर टाइम फ्रेम होगा वीकली में, वीकली ट्रेंड कंडीशंस। और ट्रेंड को किस टाइम फ्रेम में चेक करना है? डेली में। और ट्रेड किस टाइम पे लेना है?
75 मिनट्स पे। अगर हम मंथली पे ट्रेड करें तो मेरा हायर टाइम फ्रेम कौन सा टाइम फ्रेम होगा? मंथली। ट्रेड का जोन, सॉरी, ट्रेंड किस में देखना है? वीकली में। ट्रेड किस पे एग्जीक्यूट करना है? डेली टाइम फ्रेम। तो ये हो गया टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको एग्जांपल के रूप में समझा भी सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। चला लगा चल फिर यहाँ और सर। हाँ, बोलिए ना। ये सर मैं कोर्स तो कर चुका हूँ एक बार। क्या डिमांड है सप्लाई जोन का? हाँ जी, हाँ जी सर। कहाँ से किया है आपने? ये चंडीगढ़ का है सर कोई। आपको डिमांड है सप्लाई जोन क्या पढ़ाया था? ये सभी पढ़े हैं सर। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, रैली, तो आप डिमांड है सप्लाई जोन बेल। फाइंड आउट कर लेते हैं? फाइंड नहीं कर पाता सर मैं। तो फिर पढ़ा, आपने पढ़ा क्या सर? जब आप बना ही नहीं पाते हैं कैसे जोन बना है, तो फिर आपने क्या पढ़ा? ये फाइंड में दिक्कत आ रही है, और ये मतलब सर, कैंडल है ना वो। सर जोन बनाना इतना आसान बात नहीं है सर। पहली बात तो कि अगर किसी ने आपको जोन बनाना सिखा भी दिया है तो इस पे ट्रेड लेना बहुत, मतलब इसको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, जोन फाइंड नहीं कर पा रहा था। तो फिर आपने सीखा क्या सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये तो मतलब ये कैमल बताया था ना आपने, क्या नाम लिया अभी? मैंने लेग आउट, ये भी पता है मेरे को सर। सर पता है आपको, तो फिर आप उसको कैसे, जैसे आपने इसे सपोर्टेड मान लो कि एक इसको क्या बोलिएगा आप, इस रेड कैंडल्स को? ये सर लेग इन कैंडल है सप्लाई जोन के लिए। ठीक है, लेगिन कैंडल, तो आप इसको जोन कैसे बनाइएगा इस पे? इस ये जोन सर स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है मेरे हिसाब से। सर ये लेगिन कैंडल नहीं है, लेग आउट कैंडल है, समझे? ये लेग आउट है। अगर हमें जोन बनाना होगा ना, तो मेरा जोन ऐसे बनेगा। देखिए, ये ड्रॉप कैंडल हुआ, ये रैली कैंडल हुआ, ऐसे जोन बनेगा। ये सप्लाई जोन हुआ। जब मार्केट इसको हिट करेगा नीचे आ ये जाएगा। जो सर ये बात बताई ना आपने, मतलब हाँ। कैमल ग्रीन होती है और वो होती है वैसे रेड वो, हाँ। ये बात नहीं बताई उन्होंने। हाँ, इस उसको बोलते हैं, देखो मैंने बहुत सारा ऐसा चीज जो है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई में तो सब लोग पढ़ाने के लिए बोलेगा, करीब करीब दो चार टीचर ऐसे हैं जो पढ़ा सकते हैं, बट उतना डीपली नहीं बताते हैं लोगों को। जैसे जोन है, जोन पे बोल देंगे ट्रेड ले लो, रॉन्ग है, हो सकता है जोन ब्रेक भी कर जाए। क्या गारंटी है कि जोन काम करे? बट कैसे पता करेंगे कि जोन काम करेगा? इसके पीछे का भी बहुत सारा लॉजिक होता है, जो हम लोग लॉजिक को चेक करके मार्केट में ट्रेड लेते हैं। ठीक है सर। बात समझ में आई सर? अब जैसे मान लो कि, हम्म। सपोर्टेड मान लो कि मैं कोई भी स्टॉक ले ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स किया है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। आखिर यहाँ से बाजार ने क्यों रिवर्स किया? क्या इसके पीछे कोई जोन था क्या? चेक करेंगे हम लोग। जी हाँ। हम्म। यहाँ पे वीकली पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ देखो, यहाँ पे जोन था। देखो कितना पावरफुल है जोन है। देखो तो, सीधा आंखों से दिख रहा है कि यार ये जोन है। ड्रॉप, थ्री बेस कैंडल्स एंड रैली। देखो मार्केट अपने ऑलरेडी डिजिटल लाइन को हिट करके रिवर्स हो गया है। तो इसको बोलते हैं जोन फाइंड आउट करना। ये परफेक्ट जोन है। अब देखो इसमें कैसे ट्रेडिंग होगी। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम अगर हमने वीकली का ये जोन बनाया है, तो कौन सा हम ट्रेड कर रहे हैं? वीकली कर रहे हैं। कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? वीकली। ठीक है। हम ट्रेंड को किस टाइम फ्रेम में चेक करेंगे? डेली पे। ठीक है। तो डेली का ट्रेंड कंडीशन क्या है? अभी तो साइडवेज है भैया, देखो हाई लो बनाते जा रहा है। अभी हाई यानी साइडवेज है। तो साइडवेज है तो क्या करेंगे? अगर कोई एक ऐसा ट्रेंड लाइन मिल जाएगा ब्रेकआउट पे तो ले लेंगे ट्रेड, अब नहीं तो फिर ट्रेंड कंडीशन को ऑफ होने देंगे। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है? अगर इसको थोड़ा ऐसे बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को बाजार हिट किया, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा रूल के हिसाब से तो फिर हम ट्रेड लेंगे, और नहीं तो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन अभी साइडवेज है,
अप में कन्वर्ट हो जाएगा तो लेंगे, और उसके बाद 1 आवर का जोन हमें चाहिए परफेक्ट वाला, तब जाके उस जोन से एंट्री लेंगे। इतनी सारी चीजों को देखना पड़ता है। बात को समझे? ठीक है सर। और एक चीज और, आप कल लाइव मार्केट में आइएगा, ठीक है? मैं आपको वहां बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे चेक करना है। ठीक है। एक मिनट। हेलो प्रिंस जी, आप तो बोल ही नहीं रहे भैया, कब से ज्वाइन किए हुए हैं? क्या दिक्कत है आपको बोलने में, बताइए। जब तक मैं आपका समस्या नहीं हाँ जी समझ। सर। हाँ सर, बोल क्यों नहीं रहे थे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर। सर अभी बताया था ना आपको कि उसमें मैं मतलब मोबाइल से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं उससे कनेक्टेड था, पीसी से। अच्छा अच्छा, मैं मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, मैं इधर था। जी सर बोले ना सर, मैं थोड़ा बहुत जानूंगा तब तो बताऊंगा ना कुछ डिटेल में। तो सर इसमें इतना कुछ देखना पड़ता है? हाँ सर, इतना देखना ही पड़ता है सर। बिना देखे कैसे ट्रेड? ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो इतना आसान बात है सर, पैसा कमाना ऑप्शन से। ओके। क्योंकि आजकल तो सर जैसे वो मतलब कईयों के देखते हैं ना कोर्स की, मतलब ऐसी 15 मिनट में ट्रेड ले लो, 5 मिनट की कैंडल देख के ट्रेड ले लो। सर उनका एक बार पूछिएगा ना कि आप ले लेते तो एक बार वेरीफाइड पैनल दिखा दीजिए मेरे को। पैनल ओके। वेरीफाइड मांगिएगा सर। वेरीफाइड पैनल एक अलग होता है। ऐसे आपको लोग, बहुत सारे लोग दिखा देंगे चेंजिंग करके, बट वेरीफाइड मांगिएगा। आप 15 मिनट के ओके। लिए लेते हो ना, तब दिखा दो, तब उनकी मैं समझूंगा कि हाँ वो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। सर देखो, ज्ञान देना, देखो एक मैं बात बोलूँ सर, ईमानदारी वाली बात, ठीक है? मैं दो हाँ जी मिनट सर। के लिए, देखो, एक कैंडल हो गई है क्लोज, इस पे ज्ञान हम्म। देना बहुत आसान हो जाता है। इस पे सही बात। ध्यान देना, अगर मैं पढ़ाऊं, अगर कोई पढ़ाने आ जाए तो बोला कि भैया देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक डबल टॉप बना था, यहाँ पे भी टॉप लिया, यहाँ पर भी टॉप लिया, इसको बाजार ब्रेक कर गया, देखो धड़ाक नीचे आ गया बाजार। बहुत आराम से एग्जांपल समझाएंगे आपको, लगेगा यार बात तो सही बोल रहे हैं यार। यहाँ पे देखो डबल टॉप बना, इसको ब्रेक कर दिया, बाजार नीचे भी आ गया। मतलब आपको भी ऐसा समझ में आएगा। बट जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे ना, तब आपको वहां पे पता चलेगी कि डबल टॉप और ट्रिपल टॉप क्या होता है। और अब दिखता ही नहीं है सर। नहीं नहीं, पहली बात तो इस पे ट्रेड करना ही नहीं है, फालतू का चीज है, इसको बेसिक प्राइस एक्शंस बोलते हैं। और आप बेसिक प्राइस एक्शंस पे आप पैसा नहीं कमा सकते हो। आप इसको लिख लो, नोट कर लो। आप इस बात को आज समझिएगा, या आप 2 साल के बाद समझिए, समझ में आ जाएगा अपने आप को कि यार सही बात है, मैं इस पे पैसा नहीं कमा सकता हूँ। क्यों नहीं कमा सकता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। जो आप इस कैंडल्स पे आप बात कर रहे हो ट्रेड लेने की, ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी है मार्केट में, ऑलरेडी ये कंप्लीट ऑर्डर हो चुका है। और कंप्लीट ऑर्डर पे आप जाके ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी इक्विटी 50% के नीचे आ जाएगी। कभी ये काम करेगा, कभी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना? और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोन वाइज ट्रेड करते हैं सर। आप कहीं भी बोलो ना, मैं जोन दिखा दूंगा, कोई ऐसा बाजार नहीं कि जोन बाजार उसका रिस्पेक्ट नहीं किया होगा। आप किस में ट्रेड करते हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में? सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों में कभी कभी। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। मतलब ज्यादा नहीं ट्रेड करता। ठीक ठीक। सर सोचता हूँ कि स्टॉक्स में ही मूव करूँ, लेकिन आजकल का डाटा इतना कुछ वो सोशल मीडिया का बैंक निफ्टी निफ्टी का ही चला रखा है सभी ने। इसे देखो, तो अगर आप मेरे को बिलीव नहीं करोगे तो, शायद पता नहीं आप मेरे को बिलीव करोगे या नहीं करोगे। मैंने एक टाइटन का ट्रेड दिया था, शायद मैंने यूट्यूब पर भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है ना? ओके। मैंने कुछ नहीं देखा था उसमें, टाइटन को मैं बता देता हूँ क्या देखा था। टाइटन टाइटन देखो, टाइटन है ना, देखो ऑलरेडी इसमें मार्क किया होगा मेरा सब चीज। देखो सब चीज, देखो मैंने अभी कुछ मार्क नहीं किया है, देखो सब मार्क किया हुआ है ना, टारगेट भी मैंने दे रखा है। 3500 का इसका मैंने टारगेट दिया, अभी भी ये 3360 पे खड़ा है। अगर किसी को स्टॉक में भी ट्रेडिंग करनी है ना सर, तो हाँ जी। मतलब अंधेरे में तीर नहीं चला सकता है, उसको भी कुछ हम्म। चीजें देखनी ही पड़ेगी। बाकी उसको कुछ नहीं देखना है, ट्रेंड कंडीशंस या इंडिकेटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं, बस क्या करना है, हमारे पास एक टूल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जोन्स। ये है वीकली जोन। ये वीकली जोन का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे वीकली जोन है, देखो यहाँ पे डब्ल्यू से वीकली है, सी से कंट्रोलिंग है, और डी से डिमांड है, जेड से जोन है, यानी वीकली कंट्रोलिंग डिमांड जोन।
एक कंट्रोलिंग डिमांड जोन का मतलब क्या होता है, मैं इसे अभी थोड़ा बहुत आपको समझा इससे देता हूँ इसे। हाँ सर बोलिए। ये टारगेट कैसे लगाया आपने? क्या? टारगेट कैसे लगाया इसका ये? वो भी बता देता हूँ, ठीक है ना। आप मेरी बात सुन रहे हैं सर, प्रिंस सर? हाँ जी सर। तो सर ये वीकली कंट्रोलिंग जोन हुआ, ये आखिर इसको हम कंट्रोलिंग क्यों बोल रहे हैं? ये कंट्रोलिंग इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जब ये जोन बनाया है, इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा सर। आपको मैं जितना भी सारी स्ट्रेटजी पढ़ाऊंगा ना, पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि कैसे काम करती है, ठीक है ना। हमारे पास बिना लॉजिक का कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, ठीक है। अब ये सपोर्टेड मान लो कि ये मार्केट में एक जोन बना, और ये जोन बना के ये मार्केट ने क्या किया कि प्रीवियस पीवट जो था इसका, ये प्रीवियस पीवट था एक बाजार का, ये वाला, और ये बाजार का ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई था, यानी मार्केट का अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं और हमारा जोन यहाँ पे बना है, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आपको जाके दिखा दें, देखिए ये बाजार का ऑल टाइम हाई था और यहाँ पे इन्होंने जोन बनाया बड़ा प्लेयर्स ने, ठीक है। और जब ये जोन बनाया तो ये जोन इतना पावरफुल है कि प्रीवियस हाई जो था टाइटन का, उसको क्रॉस करके मार्केट यहाँ पे इन्होंने ऑल टाइम हाई दिया बाजार का। यानी क्या हुआ, प्रीवियस हाई को जोन ने अचीव कर लिया, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, अचीवमेंट। प्रीवियस हाई को क्या कर लिया इन्होंने, अचीवमेंट कर लिया, मैंने अचीव कर लिया। और इसका फॉलो थ्रू देखो, तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे अगर टाइटन आ जाए तो बस आंख बंद करके खरीद लो, ये 3500 तक आपको टारगेट देके जाएगा। ओके। और और मेरा बाई है 3245 के आसपास से टाइटन बाई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने इसको बाई नहीं किया है, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑलरेडी इसमें मेरा बाइंग है टाइटन में, मैंने इसको 3500 तक मैंने इसको रोक के रखा है। मेरे को इसको 3500 तक बेचना है, सिर्फ मैंने कुछ नहीं देखा है इसमें, सिर्फ मैंने जोन फाइंड आउट किया, परफेक्ट जोन फाइंड आउट किया, और मैंने सिर्फ इसमें ट्रेड ले लिया। और मैंने इसको यूट्यूब पे भी दिया है, मैं कहीं तो मैं इसको लिंक दे दूंगा, जब मार्केट ऑलरेडी इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था। ओके सर। आपको दिख रहा है सर मेरा? एक बार देख लीजिएगा, दिखा देता हाँ हूँ। जी सर। एक मिनट, दिख रहा है मेरा कैमरा, दिख रहा नहीं, ये नहीं दिख रहा सर। है? चलो मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, राइट। आनंद जी को, वो आपको दिखा देंगे, ठीक है। मेरा 3249 से बाइंग है, 3249 का एवरेजिंग है, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिमांड जोन हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये डिमांड जोन क्या होता है, जैसे इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ थोड़ा सा के लिए। सपोर्टेड मान लो कि यहाँ पे मैं दूसरे चलता हूँ, इस पे चलता हूँ, ठीक है। सपोर्टेड मान लो कि एक मार्केट में कैंडल्स बनी रेड या ग्रीन, कुछ भी हो, हम्म। जैसे मान लो कि एक मार्केट में कैंडल बना, ठीक है, कलर अभी फिलहाल मान के चलिए कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बड़ी कैंडल्स आपको दिख रही है बाजार में, इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ, यानी मार्केट इनबैलेंस हो गया। जो मार्केट बैलेंस में चल रहा था, इतनी जबरदस्त यहाँ पे बाइंग आई कि मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, इनबैलेंस हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि फिर छोटा छोटा एक कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, यानी क्या हुआ, मार्केट फिर से बैलेंस में आ गया। बैलेंस इसको हम कैसे बोल रहे हैं, जैसे इधर से एक बायर आ रहा है तो इधर से एक सेलर आ रहा है, फिर इधर से एक बायर आ रहा है तो फिर इधर से एक सेलर आ रहा है, यानी ऑर्डर आपस में ट्रिगर होने जा रहे हैं। अभी आपस में ऐसे करते करते एक एक टाइम आता है कि अगर इसको, अगर डिमांड जोन बड़ा प्लेयर्स को बनाना, हैवी क्वांटिटी में बाई करना है, अब सपोर्टेड मान लो कि 1000 करोड़ की बाइंग करनी है बड़ा प्लेयर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंग किए जा रहा है, बाइंग किए जा रहा है, करते 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 यहाँ पे दो बेस कैंडल बना, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में एक लंबा सा ग्रीन कैंडल बन गया है, ऐसे बड़ी वाली। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या हुआ, यार उसको 1000 करोड़ की बाइंग करनी थी, मात्र यहाँ पे दो बेस कैंडल बना है, यानी मात्र इसका 200 करोड़ का ही बाइंग हुआ है, 200 करोड़। यानी कि मात्र मात्र कितना परसेंट, मात्र कम से कम 200 करोड़ की बाइंग हुई है, 40%, यानी मान के चलो 400 करोड़, ठीक है ना। 400 करोड़ माने एक बेस कैंडल पे 20% ऑर्डर को कंप्लीट माना जाता है, एक बेस कैंडल्स पे। तो मान के चलो कि 400 करोड़ की ही उसकी बाइंग हुई है, अभी 600 करोड़ का उसका ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर पेंडिंग में है, यानी उसको बोलते हैं अनफिल ऑर्डर। तो इसको आप ऐसे मार्क करके रख लीजिए, ऐसे मार्क करके रख लीजिए। ये बड़ा प्लेयर क्या करेगा ना, ये बाजार को यू टर्न करा के लाएगा, क्यों लाएगा,
वो अपनी 600 करोड़ की बाइंग के लिए कभी भी अपने टॉप पे बाई यहाँ पे बाई नहीं करेगा। यहाँ पे वो बाई नहीं करेगा, क्या करेगा, अपने एवरेजिंग पॉइंट्स पे उसको लेके आएगा, अपने एवरेजिंग पॉइंट्स पे लेके आएगा, और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो हमें इसी मौके का इंतजार करना है, इसी मौके का इंतजार करना है कि आप यहाँ पे आ जाओ, मैं खरीद लूंगा आपको। बात समझ में आई सर? ओके। और यहाँ से उसका 600 करोड़ की बाइंग होगा, और मार्केट यू टर्न लेगा, यू, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है पॉली कैप है, ठीक है। अब ये पॉली कैप को देख लो, ठीक है ना। देखो, यहाँ पे देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो अभी मैंने लॉजिक दिया था उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक एक बड़ा सा रेड कैंडल, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, यानी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे इनबैलेंस हो गया ना, इनबैलेंस यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे छोटा छोटा 4 बेस कैंडल बना, देखो यानी क्या हुआ, इधर से बायर आ रहे थे, इधर से सेलर आ रहे थे, इधर से बायर आ रहे थे, इधर से सेलर आए थे, चुपचाप यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होते जा रहा था, और फिर अचानक इतना बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया, यानी यहाँ पे एक जोन बन गया बड़े प्लेयर्स का। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 बेस कैंडल बना, यानी कि 4 बेस कैंडल करने मतलब कितना हुआ, करीब करीब आपका 60 से 70% के मान के चलो 60%, 60% ऑर्डर ऑलरेडी लग चुका है, मात्र 40% इसका ऑर्डर अभी ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर यानी पेंडिंग में है। तो आप इसको ऐसे मार्क करके रख लो, ये बाजार जब दूसरी बार यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लेगा। अब जैसे इसको मैं भी दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर दिया, अब देखो इसको हम लोग जोन मार्क करते हैं, इसको लो पॉइंट पे हम लोग एसएल रखते हैं, यहाँ पे मेरा एसएल हुआ, और एंट्री यहाँ पे होगा, यानी एंट्री यहाँ पे होगा, यानी करीब करीब 4000 के आसपास मेरा एंट्री होगा। अब देखना, जब ये बाजार इसको टच करता है तो अब देखो, इसको हिट किया यहाँ पे, जब बाजार गिरा, यानी क्या हुआ, प्राइस ऊपर निकल गया था यहाँ से, तो बड़ा प्लेयर यहाँ टॉप पे एवरेजिंग ना करके क्या हुआ, प्राइस को यहाँ पे लेके आया, और आप कुछ इस प्रकार से देखो कैसे भागा यहाँ से टच करके। तो बस सर हमें इस जोन को पकड़ लेना है, इस जोन का पीछे का लॉजिक समझ लेना है, ये जोन बनता कैसे है, काम कैसे करता है, कैसे इस पे हमें ट्रेड करना चाहिए। इस पे मैं 5 स्ट्रेटजी बना रखा हूँ। क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला आपको मिलेगा सीखने के लिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में आपको मिलेगा, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, सप्लाई जोन को कैसे बनाना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ने को मिलेगा एफटीएफ, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटजी, फिर टॉप डाउन अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीए। फिर क्या पढ़ने के मिलेगा, फिर ईएमए 20 और 8 स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर मिलेगा आपको प्रो गैप, फिर आपको मिलेगा प्रो गैप पढ़ने के लिए, मैंने ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटजी पढ़ने को मिलेगा, जो आपको सर ये हाँ बोलिए। सर ये लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है? लिक्विडिटी एक्चुअली होता है कि मतलब किसी भी स्टॉक में यार लिक्विडिटी कितनी चल रही है बाजार में, कोई स्टॉक आपको दिखता होगा कि उसमें लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उसमें कोई मोमेंटम नहीं होता है, मतलब उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं, और क्या मतलब उसको एक वोल्टिलिटी भी नहीं, बोल सकते हैं। लिक्विडिटी ग्रैप ग्रिप नहीं समझ में पा रही सर, ग्रिप मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, ग्रिप का मतलब? मतलब एसएल हंटिंग बोलते हैं ना सर। पता नहीं सर, वो उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग करते हुए? मेरे को हाँ जी सर। मेरे को सर हो गए करीब करीब 6 साल से तो ऊपर ही हो रहे होंगे सर मेरे को, ओके। 6 ईयर सर। आप किन को फॉलो करते सर फिर? क्योंकि आजकल ना मतलब ऐसे ही, आपको पता ही है, यूट्यूब वगैरह में ऐसे ही मतलब चैनल बना लेते हैं, ऐसे ही तो मैं कोर्स बना फिलहाल तो मैं लेते हैं। किन्हीं को ही फॉलो नहीं करता, मैं खुद अपने स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ सर। ओके। हाँ, बट मैं अपने नहीं पढ़ाई मतलब, पटना से की थी। ओके, अदरवाइज डिमांड सप्लाई वगैरह मतलब, या फिर ऐसे मतलब डीपली नॉलेज वाले भी बहुत कम ही है ना इस टाइम ट्रेडर्स। सर आप मेरे साथ 6 महीना बैठ जाओ, मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन इतनी परफेक्ट रूप से सिखा दूंगा जो आप कहीं भी नहीं सीख पाओगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन मैंने बहुत लोगों को डिमांड एंड सप्लाई जोन पढ़ाते हुए देखा है, बट वो क्या बोलते हैं कि बस एक जोन आया, जोन पे आया ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं है। जोन आया, जोन पे हमें कभी भी ऊपर ट्रेड नहीं लेना ऊपर चाहिए। आया तो ऊपर सप्लाई बन गया, नीचे आया तो नीचे डिमांड बन गया। हाँ, वहां पे अपने कैंडल देखा, तो कैंडल अगर बुलिश बन गया डिमांड पे तो हमने बाय कर लिया, और सप्लाई पे अगर आप रेड पुलिस कैंडल कैंडल बन क्या गई तो। देखिएगा, पुलिस कैंडल क्या देखिएगा आप जैसे डिमांड जोन पे, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मतलब सर जैसे 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में कुछ बुलिश कैंडल बन गई, हैमर बन गया बुलिश। जैसे कि
मान लो कि ये डेली टाइम फ्रेम का एक जोन है, ठीक है, इसको मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब हाँ यहाँ जी। पे क्या देखिएगा ट्रेड लेने से पहले? सर जैसे हैमर बन जाए कुछ, या फिर हैमर कहाँ बुलिश पे बन एंगल जाए? बन जाए हैमर कहाँ पे बन जाए बताइए? नियर द जोन। नियर द जोन। हाँ जी सर। 15 मिनट में मैंने आ गया। अब देखो यहाँ पे तो किंग गल्फिंग बना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड। नहीं, ये ओपन पे ही सर, जैसे पहले हैमर बना उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी आई है। जैसे हैमर तो यहाँ बना है ना, हैमर बना है ना यहाँ पे। नहीं हैमर नहीं, इसको इंगल्फिंग बोलते हैं, सॉरी। इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। यहाँ हैमर तो बना नहीं है, बुलिश इंगल्फिंग बना है। तो फिर इसको बुलिश इंगल्फिंग को भी मान सकते हैं, क्योंकि भी मतलब सिग्नल ही है, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ तो जी सर। ये कभी भी जोन के बाहर नहीं होना चाहिए, जोन के अंदर होना चाहिए, डीप इन द जोन होना चाहिए। बात आई समझ में? तब आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं इस पे, मतलब यहाँ पे एंट्री इसके क्रॉस करते हैं इसके नीचे सेल, और आप इस पे ले सकते हैं, ये काम करेगा, आपको परफेक्ट काम करेगा। बट अगर यही आप जोन के बाहर लीजिएगा तो हो सकता है काम नहीं करे आपको। ओके। जैसे जैसे कई आप, दफे ना जोन से बाहर आ जाए तो, जोन के अंदर अंदर तो साइडवेज रहने के चांसेस हैं। नहीं 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 सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जोन के अंदर इंगल्फिंग बनेगा ही बनेगा, इंगल्फिंग बनेगा या इनसाइड बनेगा, दो में से एक बनेगा बनेगा। अच्छा। या आप हैमर भी मान सकते हो, कुछ भी बना आप ले लो। बट देखो ओके। आपने ये चीज तो सुना जरूर होगा बाजार में कि यार इंगल्फिंग बन रहा है तो ट्रेड ले लो, हैमर बन रहा है तो ट्रेड ले लो। हाँ जी। बट यार लेना कहाँ पे है? तो बोलेंगे कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर बनता है तो ले लो। मैं ऐसे हजार हम्म। एग्जांपल दिखा दूंगा कि डाउन ट्रेंड में है, इंगल्फिंग बना है, उसको एसएल दिया है। वो मार्केट का बॉटम पॉइंट नहीं हो सकता है। मार्केट का बॉटम पॉइंट कैसे पता करेंगे? पहले हम एक जोन मार्क करेंगे, तो वो क्या हुआ, हमारा एक बॉटम पॉइंट मार्क हो गया। अगर उस जोन के डीप के अंदर अगर ऐसा कुछ कैंडल बनता है, तब फिर हम जाके वहां पे सोचेंगे ट्रेड लेने के लिए। और ये सिर्फ मेरा इंट्राडे के लिए हुआ, ठीक है ना। इंट्राडे के लिए सिर्फ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर ओके। हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है तो फिर सिस्टम चेंज हो जाएगा हमारे ओके। हिसाब से, आपके हिसाब से पता नहीं, जो भी है हमारे हिसाब ओके। से सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो मेरा मेरा रूल थोड़ा कुछ अलग ढंग का होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे है निफ्टी, दिख रहा है ना निफ्टी का चार्ट। हाँ जी सर। हम्म। हाँ अब जी सर। मैं आपको एक दिखाता हूँ सपोर्ट डेट। टाइम फ्रेम तो 15 मिनट का है, मैं लेता हूँ 2 आवर टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे एक जोन था बाजार में, देखिए ये रैली, टू बेस एंड रैली। देखो ये आपको ग्रीन कैंडल, आपको क्या है कैंडल दिख रहा है, रेड या ग्रीन? रेड दिख रही रेड। सर। तो ये कैंडल है कौन सा, रेड या ग्रीन कैंडल है? अदरवाइज हमारे गैप हिसाब अप तो रेड ही है ग्रीन है। सर। ये है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं है, ठीक है। हाँ जी सर। क्योंकि मार्केट का गैप अप। ओपन नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो ये ग्रीन कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं इनविजुअल्स कैंडल। अब देखो ये मार्केट में एक रैली है, एक बेस, दो बेस है, फिर एक रैली है। यानी क्या हुआ, एक मार्केट में एक जोन बना, ऐसे ऐसे एक बाजार का जोन बन गया। रैली बेस रैली का सर। हाँ रैली बेस रैली, ठीक है। अब देखो मार्केट अपने जोन को कब हिट कर रहा है, यहाँ पे इसने हिट किया है करीब। अगर इसको मैं प्रोक्सिमल लाइन को थोड़ा सा अगर और ऐसे कर दूं, वाइड कर दूं, यानी बॉडी से ना विक से अगर बनाऊं, तो इसको हिट किया है। यानी ये कितने कितने पे लेवल ये आ रहा है, लेवल आ रहा है 22,180 के आसपास। अब सपोर्ट रेट मान लो कि मार्केट अभी यहीं पे ट्रेड कर रहा है, इधर कहीं ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट रेट मान लो कि बाजार अभी 8 मई को ट्रेड न करके 7 मई को ट्रेड किया है, और 7 मई का क्लोजिंग यहाँ पे हो गया। यार हमको ये जोन पहले से ही दिखा हुआ है, क्योंकि जब मार्केट इधर ही ट्रेड किया होगा तो ये जोन हम लोग बना चुके होंगे रूल के हिसाब से।
कि जब मार्केट में कैंडल क्लोज हो गया होगा तो ये जोन बन गया होगा, मार्केट में पूरा इधर टाइम स्पेंड करते हुए आया, ऐसे घूमते हुए आया, ये जोन मेरा मार्क है। अब क्या मैं कहूंगा कि ये डायरेक्ट इस जोन से हम बाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मेरे को एक रूल होना चाहिए। क्या रूल होना चाहिए? ऑप्शन चेन में इसका प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे आ रहा है, 180 के आसपास आ रहा है, मैंने देख लिया। तो मेरे को ऑप्शन चेन में 200 पे सपोर्ट होना चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ, डेट याद रखिएगा, 8 मई को। ठीक है, मैं 8 मई को हम चलते हैं, 8 मई को हम चलते हैं। ये क्या है सर? ये ऑप्शन चेन का देखने का एक टूल्स है जो हिस्टोरिकल डाटा दिखाती है, ओके, ये पहले पेड है वाली। सर? नहीं सर, फ्री वर्जन भी है, पेड भी है इसका, फ्री वर्जन भी है, दोनों आप यूज कर सकते हैं, फ्री में इसको यूज कर सकते ओके। हैं। अब हम क्या चलेंगे, हिस्टोरिकल डाटा में चलेंगे, 8 मई को, बैक टेस्टिंग इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक्सपायरी लेंगे, 8 मई था ना, कितना था एक्सपायरी इसका, कब होगा? अगर 8 मई था तो एक बार देख लेते हैं डाटा को। 9 मई हो गया सर। 9 मई होगा ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। आपके बाद 9 ही हुआ ना? नहीं, 10 मई था ना, हाँ, 9 मई का इसका एक्सपायरी होगा। हाँ राहुल, अभी क्लास ले रहे हैं हम, क्लास लेने के बाद कॉल बैक करते हैं। टाइम लेते हैं, 9:15 मार्केट स्टार्ट होता है, डाटा को करेंगे प्ले। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ राहुल, राहुल अभी थोड़ा क्लास, चलो ठीक है, एक बार क्लास लेके मैं कॉल बैक करता हूँ राहुल। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास डाटा है 8 मई का। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, मार्केट अभी 9:15 पे है। अब इस डाटा को हम करेंगे प्ले। मेरा रूल क्या है, मेरे को डिमांड ने दिखा है 22,180 के आसपास, उसका प्रॉक्सिमल लाइन है, आप देख लीजिए, 22,180 के आसपास प्रॉक्सिमल लाइन है। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर है, तो इस अनफिल ऑर्डर को हमको कंफर्म कैसे करना है कि यार ये जोन काम करेगा कैसे, कंफर्मेशन कैसे लेना है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बता देता हूँ। सपोज डेट मान लो कि ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, तो ये डिमांड जोन है, तो इसका प्रोक्सिमल लाइन कितना पे, 22,180। यानी क्या है, यानी अगर बड़ा प्लेयर अगर अपनी पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी इसका अनफिल ऑर्डर है, तो ऑलरेडी इसका जब अनफिल ऑर्डर फिल ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, तो निफ्टी में कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस नहीं है 22,180 जो उसको बेच सकता है। किसको बेचेगा? जब भी वो बेचेगा तब 22,200 को ही बेचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? जी सर। नहीं समझ में तो बोलो, फिर से समझाऊंगा। हम वो हम वही डाटा भी साथ में चेक करेंगे। हाँ चेक करेंगे, वहाँ क्योंकि पे यहाँ पे सेलिंग, जब वहाँ जब पे ये ऑर्डर सेलिंग। ट्रिगर होगा ना, जब ये हाँ अनफिल जी। ऑर्डर ट्रिगर होगा तो किसको बेचेगा? इसे मान लो कि हमारा अनफिल ऑर्डर पड़ा हुआ है, इसका प्रोक्सिमल है, मेरा एवरेजिंग पॉइंट 22,180 के आसपास है। अब हमको बेचना है और डिमांड जो है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमको पोजीशन को लगाना है, तो यार मार्केट में कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है 180, तो किसको बेचेंगे? 200 के बेचेंगे, सीधा सी बात है। तो मेरा हाँ ऑप्शन चेन जी। में सपोर्ट कहाँ पे बनेगा? 200 पे। तो अगर मार्केट अगर 200 पे हमको ऑप्शन चेन दिख गया, यानी हमको कंफर्मेशन हो गया ना कि यार ये डिमांड जो काम कर रही है, वर्क कर रही है, यानी ये अनफिल ऑर्डर को फिल ऑर्डर में कन्वर्ट कर रही है 200 के स्ट्राइक प्राइस पे। और ऑप्शन चेन में ये बोलता है कि मार्केट में अगर कभी भी मार्केट में अगर 200 पे सपोर्ट है ऑप्शन चेन में, तो कभी भी मार्केट अपने 200 के स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स नहीं कर सकता, अपने एक्सटेंशन लेने के लिए जाएगा। और उसका एक्सटेंशन कहाँ पे होगा? 200 और 150 के बीच में होगा। ये बात हमें पहले ही मत पता है। और जो मार्केट ऑलरेडी 180 के आसपास आके ट्रेड करेगा, तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगा खरीदारी करने के लिए, कि हमारे पास एक डबल कंफर्मेशन है। ऑप्शन चेन भी हमें क्या नहीं, प्राइमरी मार्केट भी हमें बोला है कि मार्केट बुलिश है, और सेकेंडरी मार्केट यानी डिमांड जोन भी हमें बोला है कि मार्केट बुलिश है। यानी यहां से हम अपनी हर दाव को खेल देंगे। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन चेन में, डाटा को करते हैं प्ले। डाटा को रखते हैं फिलहाल 1 मिनट पे। अब देखो हमारे पास पहला डाटा आया है मार्केट में, 9:20 पे डाटा आता है, थोड़ा 2-3 मिनट डिले करके आता है। पहला डाटा हमारे पास क्या आया, हमारे रूल के हिसाब से मार्केट में 22,000 पे, 200 पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, और 300 पे हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये सपोर्ट आपको वीक टू टॉप दिख रहा है, यानी ये सपोर्ट 22,000 वाला जो सपोर्ट है फिलहाल, वो 300 की स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 22,200, यानी डॉट टू डॉट अपने, मतलब
राउंड नंबर पे ट्रेड कर रहा है, बट अभी मार्केट का ये पहला डाटा है, अभी इसको हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद इस पे डिसीजन लेंगे। ठीक है, यानी अभी अभी इसको 9:35 तक इसको देखेंगे, 15 मिनट इसको देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंज हो जाए। ठीक है, अभी चल रहा है, देखो अभी मेरा का सपोर्ट सीधा सीधा दिख रहा है 22,200 पे। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 22,035 के आसपास, 50 चला गया, 50 के ऊपर भी बाजार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने देते हैं इसको। यानी हमको बाई कहाँ से करना है, 22,000 के नीचे से हमको, सॉरी 200 के नीचे से बाई करना है। अगर मार्केट 200 के नीचे मिल गया, मार्केट हम कितना आ गया, अब मार्केट आ गया 9:35, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 260 के आसपास फिलहाल मार्केट ट्रेड कर रहा है, 255, 260। ठीक है, यानी अगर मार्केट में हमको सपोर्ट दिख रहा है 22,200 पे, जो अपने आप में हैवली स्ट्रांग है, ऐसे सपोर्ट को क्या बोलते हैं, हैवली स्ट्रांग। ठीक है, तो अगर मार्केट 200 के नीचे मिलेगा तो हम कॉल ऑप्शंस की खरीदारी करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहां पे मेरा डिमांड जोन भी है और ऑप्शन चेन में सपोर्ट है, और ऑप्शन चेन में देखो ये सपोर्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे कितना राइटिंग हो रखी है, 27,71,750, यानी ये राइटिंग हमें दिख रही है मार्केट में, कि जो यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर थे, पड़े हुए थे मार्केट में, ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए थे, वो मार्केट में दिख रहे हैं फिल्ड होते हुए। देखो 226, 237, 240, अभी आने दो इसको। एक मिनट रुकिए, चार्ट थोड़ा हट साइड हट गया था, उसको फिर से लाते हैं। तो 8 मई को थे ना, अप्रैल, हाँ। टाइम को कर देते हैं 5 मिनट पे, तब जाके हमको देखने में थोड़ा सही होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि प्राइस सबसे पहले कितने टाइम फ्रेम पे आया था, यानी आया था 10:30 पे। ठीक है, तो हम प्राइस को 10:30 पे लेके जाते हैं टाइम को। ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ गया है, इसको 10:30 पे लेके आते हैं, 10:25 पे चालू करेंगे देखना। हाँ ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, अभी 236 के आसपास चल रहा है, देखो 213। ठीक है, 214, 224, 200, 260, 224, 205। देखो ऑलरेडी मार्केट आ गया 190, थोड़ा सा और आएगा नीचे, यानी ऑलरेडी मार्केट अपने क्या हुआ, मार्केट में हमको क्या भी डाटा देख रहा है, यानी सपोर्ट स्ट्रांग है, यानी 33,77,100 का राइटिंग हो चुका है, यानी इतने अनफिल ऑर्डर यहाँ पे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे इस नंबर को नोट करके रख लीजिए पेन से, 33,70,100, यानी सर हमें कहाँ पे बाई करना है सर? बस यहीं से बाई करना है सर, क्योंकि ये ऑप्शन चेन भी बोल रहा है कि मार्केट में 200 के नीचे मार्केट जब जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदारी करना है, और ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड जोन है, पहले से ही पड़ा हुआ है अनफिल ऑर्डर, और इस अनफिल ऑर्डर के इसने कंफर्म किया है कि यहाँ पे राइटिंग ऑलरेडी हो रही है, और इसको और कंफर्म करने के लिए मार्केट अपने डिमांड जोन यानी प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर रहा है। देखो मार्केट अपने क्या हुआ, प्रॉक्सिमल लाइन को हिट कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे नोट कीजिए, इसको नंबर्स को लिख लीजिए, जो ओ आई चेंज है इसको लिखिए, 33,70,100 नोट कीजिए, और इसको देखिएगा अभी कंटिन्यू बढ़ना स्टार्ट होगा, जो ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर है
अब वो फील्ड ऑर्डर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा बढ़ेगा ये, जैसे अनफील्ड हिट किया है इसको। एक कंफर्मेशन होता है बाई करना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन, ये बाई करने के लिए यहाँ पे। अभी देखो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 28, 29, ठीक है ना। अगर 2-4 लाख का इधर उधर हुआ है उसको माइनर, क्योंकि अगर मार्केट में अगर जहां 50-60 लाख की ओआई बाई हो रही है तो वहां पे थोड़ा सा के लिए 2-4 लाख के लिए इधर उधर माना जाता है, ठीक है, उसको स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अब देखो 21 हो चुका है ऑलरेडी, 29 से बढ़ना स्टार्ट हुआ, अब इसको देखो ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर बढ़ना स्टार्ट हुआ, देखो 32। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, 33, मतलब 33,000, 33 लाख हो गया। 31 लाख, देखो 34 लाख हो गया, बढ़ रहा है, यानी बाई कर सकते हैं यहाँ से, कंफर्मेशन दे रहा है कि यार डिमांड जोन जो है ना आपका काम कर रहा है, वहां पे अनफिल ऑर्डर क्या हो रहा है, फील्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है, जो ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर पड़े हुए थे वो क्या हो रहा है, फील्ड ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए। बाकी तो ऑलरेडी हमारे पास डबल कंफर्मेशन, हमारे पास डबल टूल तो है ही। देखो 29 से 35 हो गया, यानी कितने लाख का हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी कम से कम 4 से 5 लाख ओआई यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीज हो गए। मार्केट कहाँ चला गया, यानी 232 पे चला गया, यानी हमारा ऑलरेडी हम 240 250 के आसपास हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं अपने डाइवर्जन पे ले जाके। देखो 33 हो गया, मतलब लाख कर 37 लाख हो गया, इंक्रीज हो रहा है ना, 38 हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड जोन था, ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर पड़े हुए थे बड़े प्लेयर्स का, यानी बड़ा प्लेयर इस प्रॉक्सिमल लाइन से वो बाई करना चाहता है, तो इसको हमको कंफर्मेशन लेना है। और इस कंफर्मेशन के साथ हम कभी भी अगर हम लोग बाई करते हैं कॉल ऑप्शन इंडेक्स में, निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, तो कहीं पर भी अगर हमें डिमांड जोन दिखता है तब भी हम जाके बाई से, अभी फिलहाल अगर मैं बात कर लूँ, अभी मार्केट में देखो एक नया डिमांड जोन बना है, अगर इसको मैं भी डिलीट कर दूं ये सब चीज को, देखो मार्केट में एक न्यू डिमांड जोन बनी है। और ये डिमांड जोन क्या है, देखो ड्रॉप, ये सिंगल बेस एंड रैली, ठीक है। अब ये डिमांड जोन जो बना है, इस डिमांड जोन को ऐसे हम लोग मार्क करके रखेंगे। अब बताओ इसका प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे आ रहा है जी, 130 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब 130 के आसपास आ रहा है तो क्या मार्केट अपने प्रोक्सिमल लाइन को हिट करेगा तो क्या कॉल ऑप्शन बाई कर लेंगे, नहीं, डायरेक्ट बाई नहीं कर सकते, क्या करेंगे, हमको ऑप्शन चेन में 300 पे, यानी कितना पे प्रोक्सिमल लाइन है, 22,130 पे, तो हमको ऑप्शन चेन में 22,200 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है ये मार्केट इसलिए यहाँ पे आपको आएगा ये पे कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्टिंग होगा, तो ये सपोर्ट पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और मार्केट उस सपोर्ट पे प्रेशर क्रिएट करके मार्केट 150 के डाइवर्जन के नीचे आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग होगा टॉप से बॉटम की तरफ से, ये सपोर्ट पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले लेता है। मार्केट आपको 170 और 160 के स्ट्राइक प्राइस से न रिवर्स करके आपको 130 का स्ट्राइक प्राइस लेगा और मार्केट यहां से ऐसे निकलेगा। तो ये ऐसे हम इस जोन पे काम कर सकते हैं, एक प्लान बना के, कभी भी अंधेरे हमें में तीर सर नहीं चला सकते हैं। हमें क्या सर सर, कहाँ पे बाई, प्रोक्सिमल या ये ओवाई वाले सपोर्ट पर? नहीं सर आपकी मैं बात नहीं समझा सर, आप क्या पूछना चाह रहे थे हमसे। हमें बाई कहाँ पे करनी है ये पूछ रहा हूँ। सर ओवाई का बाई हम, सपोर्ट है वहां पर या प्रोक्सिमल पे? नहीं सर प्रॉक्सिमल पे बाई करना है हमें, बट इसका प्रोक्सिमल। कंफर्मेशन हमें लेना है ऑप्शन चेन से। ये जो ऑप्शन चेन है ना, इस पे हमें कंफर्मेशन लेना है, ठीक है ना। इस पे मैं सर डिटेल में आपको बताऊंगा जब आप हमारे क्लास में आप आइएगा ना, जब क्लास आप कंटिन्यू में इसका तो 6 महीने का क्लास होता है, मैं 6 महीने क्लास देता हूँ इस पे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसमें आपको ऑप्शन चेन से लेके और एडवांस प्राइस एक्शन, सुपर एडवांस प्राइस एक्शन, इसमें डिमांड एंड सप्लाई जोन, फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटजी, टॉप डाउन अप्रोच, ये सब चीज दिखाऊं। जब मैंने आपको 5 डे जो लाइव मार्केट में मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ ताकि मैं जो स्ट्रेटजी को मैं खुद यूज करता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार देखो जो हम स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, हमारा स्ट्रेटजी इतना पावरफुल है, जो लाइव मार्केट में मैं आपको एग्जांपल के रूप से दिखाऊंगा। मैं पहले बता दूंगा कि मार्केट में कौन सी कैंडल बनने वाली, कैंडल रेड बनेगी कि ग्रीन बनेगी, मैं पहले बता दूंगा। इसीलिए मैं लाइव मार्केट में आप लोगों को बुलाता हूँ 5 डेज। हो सकता है मैं एक दिन आपके साथ तुक्केबाजी कर सकता हूँ, 2 दिन तुक्केबाजी कर सकता हूँ, यार कोई बंदा 5 डेज तुक्केबाजी नहीं कर सकता है कि मार्केट में रेड कैंडल बनेगी कि ग्रीन कैंडल बनेगी।
तो सही है। इसलिए क्या सर? हाँ सही कह रहे हो सर आप। हाँ, इसीलिए मैं बोला कि यार अगर आप हमसे सीखना चाह रहे हो, अगर आप, तो आप हमें पहले जान तो लो 5 दिन में कि भैया जिनसे मैं सीखने जा रहा हूँ वो हमें क्या पढ़ाएगा, क्या हमें देगा, कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ाएगा, उसका स्ट्रेटजी कितना पावरफुल है। क्योंकि मार्केट में आपको क्या है ना, कि बहुत सारी मार्केट में लोगों के साथ गैम्बलिंग किए जा रहा है। आपको बहुत सारे, देखो मार्केट में मैंने बताया ना कि मार्केट में कैंडल बन जाने के बाद ज्ञान बहुत लोग दे देगा, देना आसान है। बट यार ट्रेडर उसको बोलते हैं जो मार्केट में कैंडल बनने से पहले बता दे कि ट्रेड कैंडल कौन सी बनने वाली है, उसको ट्रेडर बोलते हैं। और उसको मेंटोर बोलते हैं, जो कैंडल से। और मैं 5 के दिन 5 दिन आपको बताऊंगा कि आप देखो मार्केट यहाँ पे आएगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। समझे? जी सर। समझे प्रिंस जी? हेलो। हाँ प्रिंस जी, समझे? सर इसमें आप स्ट्रेटेजी वगैरह भी सिखाएंगे ना? 5 डेज। हाँ जी, मतलब हाँ स्ट्रेटेजी पार्ट भी है ना इसमें, कोर्स में? स्टे- हाँ है ना सर, बता दूंगा ना सर स्टेट जी। ओके। ये क्योंकि वही पूरा आपने स्टेट। कहा था ना कि मतलब जैसे कोई मतलब स्ट्रेटेजी है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है। हाँ सर, देखो हमारे पास ये जो स्ट्रेटजी है, देखो जो मैं भी स्ट्रेटजी पे बात करूँ, ये काफी डीपली स्ट्रेटजी है। इसको मैं एक हफ्ते में तो नहीं बता सकता। बट मैं एक जो सिंपल स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताऊंगा, कल लाइव मार्केट में बताऊंगा उसको कैसे ओके। हमें यूज करना जैसे है। आपने एक्सपायरी डे वाली स्ट्रेटेजी बताई थी ना हाँ आपने? उसमें आप एक्सपायरी डे में ट्रेड कर सकते हैं उसको। जैसे क्या उसमें भी क्या है ना कि सर आपको ये आना चाहिए जो मैं भी बता रहा हूँ। जैसे थोड़ा देर के लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको ओके अभी थोड़ा एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि अभी मार्केट का नेक्स्ट एक्सपायरी अभी निफ्टी का कब हुआ है पिछले दिन? 16 मई को। ठीक है, 16 मई का हम एक्सपायरी ले लेते हैं। हिस्टोरिकल डाटा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा इसको, मैं कैसे इस पे काम करते हैं हम लोग। बट इसके लिए आपको सर एक रिक्वायरमेंट हमारी होती है, मैं वो भी बता देता हूँ। ये स्ट्रेटजी अगर आपको यूज करने हैं तो कम से कम आपके पास 2 लाख रुपया होना चाहिए, यानी 2 लाख रुपए होने चाहिए। तब भी आप ये ओके स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में हम एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अभी मार्केट कहाँ पे हमको चल रहा है? 22,200, 22,320 के आसपास बाजार अभी मेरा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक हाँ है, जी सर। अभी हमको सपोर्ट क्या दिख रहा है? ये जो सपोर्ट हमको 200 पे जो सपोर्ट दिख रहा था, वो अभी अभी आके शिफ्ट हुआ है 300 पे। यानी ये मार्केट में हम क्या दिखा रहा है कि यार मार्केट में बुलिश प्रेशर रहने वाला है। यानी मार्केट जब भी 300 के नीचे आएगा, ये मार्केट यू टर्न हो जाएगा। ये चीज हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यार हमें इतना पता है कि मार्केट में बुलिश सिग्नल हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब ऊपर मार्केट को भी हम, जब जाना होगा तो नीचे से फिर ऊपर जाएगा? हाँ नीचे आके ऊपर जाएगा। और मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है? मार्केट आपको 350 के डाइवर्जन तक ऊपर जा सकता है, यानी 370 380 तक जा सकता है। इसका रीजन मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। कभी भी जो सपोर्ट अगर बॉटम से टॉप पे आके शिफ्ट हुआ है ना, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। यानी अगर अगर देखो अभी मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। देखो अभी देखो ये ग्रीन कलर कहाँ पे था? 200 पे था ना? ये इसको ध्यान दीजिएगा। अभी देखो हाँ जी। हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे है? 2 करोड़ 30 लाख समथिंग यहाँ पे है। यहाँ पे कितना करोड़ है? 2 करोड़ 22 लाख मान के चलो। ठीक है ना? ये हाँ। हाईएस्ट हो रहा है यहाँ पे 300 पे। यानी क्या चाह रहा है? ये जो 200 वाला जो सपोर्ट है वो 300 की स्ट्राइक प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो रजिस्टेंस बैठा है 300 वाला, इसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। तो गलती से भी यहाँ से हम पुट की बाइंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये रजिस्टेंस को ब्रेक होना है ना, ये हमें पहले ही पता है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो हम क्यों पुट बाई करने जाएं? तो क्या करेंगे? कॉल बाई करेंगे। तो कॉल कहाँ से भैया बाई करेंगे? मार्केट अगर 300 के नीचे मिल जाए ना तो कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे, इन नेकेड के लिए है। ठीक है ना? ओके। बट अगर हमें एक्सपायरी ट्रेड करना है तो मैं एक बता देता हूँ कैसे करना है। पहले मार्केट को 300 के नीचे आने देते हैं, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, कल फिन निफ्टी में एक्सपायरी है, कल फिन निफ्टी में भी दिखाऊंगा ट्रेड करके, सर लाइव आप दिखाऊंगा। हेजिंग करते हो या नेकेड करते हो? मैं सब सभी करता हूँ, राउंड और सब मैं दोनों करता हूँ। मेरा दोनों ट्रेड लगता है एक साथ। अब देखो सर, मार्केट आ गया 270 पे। यानी हम जहां से बाइंग करना चाहते हैं वहां पे मार्केट ऑलरेडी आ गया। अब जिसको जिसको नेकेड करना है, यहीं से नेकेड कॉल ऑप्शन खरीदेगा 22,200 की स्ट्राइक प्राइस का। बट हमें स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है। तो अभी हमको क्या करना है कि 22 सपोर्ट हमको कहाँ पे दिख रहा है? 300।
एक नेक्स्ट सपोर्ट हमको 200 पे दिख रहा था, जो ये सपोर्ट 200 से शिफ्ट होके आया है 300। तो चलो मान लेते हैं कि यार हो सकता है ये सपोर्ट दोबारा से 200 पे चला जाए, तो हम कहाँ चले जाएंगे, 150 के स्ट्राइक प्राइस पे। इसका एलटीपी चल रहा है 32 रुपया। इसको क्या करेंगे, इसको बेच डालेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको बेच देंगे, ये सब इसको, ठीक है ना। और इसको 32 रुपए पे बेचेंगे, तो फिर एक नीचे वाले सपोर्ट को, कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, यानी 950 वाले को बाई करेंगे। तो ऐसे करके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे बुलिश वाला। बात समझ में आया? एक बुलिश वाला ऐसे करके स्ट्रेटजी बनाएंगे, और ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो मार्केट हमको फिर ए प्रीमियम, अगर मार्केट साइडवेज भी रह गया तो हमको कुल मिला जुला के 32 में से अगर हम 4 हटा देते हैं, तो करीब करीब हमें 28 रुपया हमको मार्केट दे के जाएगा। क्योंकि ये प्रीमियम जो है ना, ये 32 रुपया जीरो हो जाएगा। अगर मार्केट 22,150 की 1 रुपया भी ऊपर क्लोज हो जाता है ना, तो मार्केट हमें, ये एलटीपी हमें जीरो हो जाएगा। अब बताओ मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 22,270 पे चल रहा है। अब इसका रेंज मेरा कितना बढ़ गया, कम से कम 100 पॉइंट से ज्यादा रेंज बढ़ गया हमारे पास। अगर हाँ मार्केट 100 पॉइंट नीचे आके क्लोज करेगा तब तो जाके हमको लॉस होगा। हाँ जी सर, हाँ जी। तो नहीं तो एक हम, साइड बाई साइड प्रॉफिट हो हाँ, जाएगा। बट क्या होगा ना कि देखो, मार्केट में स्ट्रेटजी बनाना तो सबको जानते हैं, बट मार्केट का रेंज उनको पता नहीं होता है यार, मार्केट कितने रेंज में चलेगा, उनको ये चीज पता ही नहीं होता है। तो बेचारे को क्या हो जाता है, उनको हो जाता है लॉस। क्योंकि मार्केट का रेंज ही उनको नहीं पता है, तो फिर मार्केट कैसे उठ बेचारे ट्रेड कर पाएंगे, मार्केट में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट का पहले रेंज निकालते हैं कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, फिर उस हिसाब से मार्केट में हम एक डिसीजन लेते हैं और ट्रेड करते हैं बाजार में। जैसे कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी, कल फिन निफ्टी में आपको दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैं जिनको पढ़ाता हूँ, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी को आप लोगों को, देखो ऑलरेडी मैं फिन निफ्टी में देखो बताया था पिछले दिन, दिख रहा है आप लोगों को। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लोगों की, देखो स्ट्रेटजी कैसे बना, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी बना के लोगों को दिखाया था कि देखो यार, अगर हमको फिन निफ्टी हमको यहाँ से बुलिस, हमको बेरिस दिख रहा था, तो हमने क्या किया था, बेचा था फिन निफ्टी को, ठीक है। और एक उसको बाई बैक किया था, यानी हमको कुल टोटल इसमें हमको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था। एक हमने जो, जिसने हमको सेल दिया था, देखो उसका एलटीपी जीरो हो गया। जिसने हमको कॉल को एक बाई किया था, बाई बैक किया था कवर करने के लिए, उसका भी एलटीपी जीरो हो गया। तो एक हमको 850 रुपए का लॉस दिया, एक हमको कुल मिला जुला के लॉस हुआ। अब ये बाईबैक हम इसलिए करते हैं कि यार मान लेते हैं कि हम गलत हो गए बाजार में कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं ना। जैसे मान लो कि ये 21,400 का स्ट्राइक प्राइस पे हमने जो कॉल ऑप्शन सेल किया, हम गलत हो गए और मार्केट कहीं ऊपर जाने लगे, 400 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करने लगे, तो ये आपको लॉस देगा 400 वाला, आपने सेल कर रखा है तो। बात समझ में आ रही है? अरे सर, तो ये आपको जो आपने बाय किया है ना कॉल ऑप्शन, ये आपको प्रॉफिट देगा, यानी आपको लॉस बड़ा नहीं होने देगा ये, आपको रेंज में एक रखेगा। आपको पैनिक, आप अंदर से पैनिक अप नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं, और इस ट्रेड को आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आप देखो, मैंने एक वर्चुअल ट्रेड मैंने जितना भी इसमें लोगों को दिखाया है, आप देखो करीब करीब देखो, एक 16 नवंबर को करीब लॉस हुआ था एक। बाकी आप देखो इसमें देखो 2,000, 6,000, करीब करीब छोटा मोटा क्वांटिटी मैंने लेके दिखाया लोगों को, करीब करीब सब में प्रॉफिट ही हुआ है टोटल टोटल। और किसी दिन ये तो मैं, कितने लोट का है सर? जब नहीं, एक दो लोट की ट्रेड है ये, 2 लोट का ट्रेड है ये। इसके लिए सर पहले बाई करना पड़ेगा फिर सेल करना पड़ेगा ना? सर वो सब बताऊंगा, पहले हमें मार्केट का रेंज पता करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। देखो स्ट्रेटजी, देखो अगर आपको स्ट्रेटजी सीखना है ना, तो आप यूट्यूब पे भी सीख लोगे। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहां जाके बोलोगे यार, यार आयरन पौंडर स्ट्रेटजी क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, कॉल पुल स्पीड क्या होता है, बियर कॉल स्पीड क्या होता है, सब आपको भरे पड़े मिलेंगे, सब मिल जाएंगे आपको। बट यार इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है स्ट्रेटजी अप्लाई करना। स्ट्रेटजी अप्लाई करना अगर इतना आसान हो जाता तो मार्केट में धुआंधार पैसे लोग कमा लेते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि यार मार्केट में, मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दे रही है। आप जिस दिन एक्सपायरी होगा ना सर, जैसे कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, आपको 10:30 पे मैं बता दूंगा कि फिन निफ्टी कहाँ पे जाके क्लोज होगी, और आप जाके 3:30 बजे उसको देख चेक कर लीजिएगा एक बार। जो मैं बात बोल रहा हूँ ना सर, ये हल्के में बात नहीं बोल रहा हूँ, आप उसको जाके चेक कीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार हमें 10:30 में ही पता था कि यार फिर निफ्टी यहाँ पे क्लोज होने वाला है। अब जब अपने आप को ये चीज सोचोगे, तो आप पता करोगे यार मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं, जब हमको पहले ही पता है कि मार्केट यहाँ क्लोज होने वाला है तो। ओके, मतलब उस बेस पे हम
हैजेस अपने रेडी करके लगा सकते हैं कि इन केस लॉस हुआ तो इतना ही लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो इतना प्रॉफिट होगा। हाँ, ये स्ट्रेटजी भाई हुआ। बाकी आपके पास सपोर्टेड मान लो कैपिटल नहीं है, तो फिर आप नेकेड भी ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की रहेगा। नेकेड नेकेड ही होता है, आप तो समझते ही हैं नेकेड। तो हाँ उसके जी लिए सर। नेकेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। यानी नेकेड अगर आप ले रहे हो, सपोर्टेड मान लो कि आपने यहां से कॉल ऑप्शन खरीदा, तो मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। ये बात सही है। हाँ हाँ जी सर। बट अगर मैंने हैजिंग बना दिया तो हमारे पास मार्केट का एक रेंज हो गया। अगर मार्केट इस रेंज में कितना भी उठा पटक करेगा ना, हम परेशान होने वाली नहीं है, क्योंकि इसको होना है जीरो। ठीक है। तो अगर हम नेकेड करने जा रहे हैं तो क्या क्या देखेंगे, क्या एक ही स्ट्रेटजी को देख लेंगे? नहीं, हमको इसमें परफेक्ट रूल चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक जोन मार्क किया है, तो ये मार्केट जब इस लेवल को हिट करेगा तो यहाँ से यू टर्न ले ही लेगा। ये यहाँ से यू टर्न ले आ जाएगा इसका, यहां से ऐसे यू टर्न आ जाएगा इसका। तो यहां से यू टर्न आ जाएगा। तो नेकेड कब बाइंग करते हैं हम लोग? जब हमको, यानी जोन और ऑप्शन चेन, यानी डिमांड जोन या सप्लाई जोन मान लो, या ऑप्शन चेन, अगर दोनों मैच कर जाए, तब जाके हम ट्रेड को फाइंड आउट कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। टाइम है ना आप लोगों के पास? जल्दी में तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैंने सर। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि कोई जल्दी में है तो बता दीजिएगा। एक भाई साहब हमारी सर जल्दी में। मतलब हमारा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो, उसी पे हमें ऑप्शन चेन डाटा देखना चाहिए, नहीं तो कई बार ऑप्शन चेन डाटा नीचे का बोल रहा होता है, फिर मार्केट नहीं ऊपर नहीं को सर, चली जाती ऑप्शन है। चेन तो देखना ही देखना है, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर हमें नेकेड करना है तो देखो, पहले वो तो नेकेड ट्रेड रोज नहीं मिलता है, क्योंकि आपके कैटेगरी से बाजार, जैसे आप नेकेड ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपके, जैसे मान लो मैंने एक जोन मार्क किया है, देखो एक सप्लाई जोन है। ठीक है, इसको भी हाँ जी मैंने सर। एक सप्लाई जोन है। देखो एक सप्लाई जोन है। ठीक है ना? इस पे मैंने ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं, तो मेरे को पूरा परफेक्ट इसमें हम कंफर्म है। ठीक है। अब ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट कब इस लेवल को हिट कर रहा है, इस हाँ जी सर। सप्लाई जोन को? देखो, ये सप्लाई जोन को बाजार कब हिट किया है? ये सप्लाई जोन 15 मई को हिट किया है। ठीक है। अब इस सप्लाई जोन 15 मई को हिट किया है यहाँ पे। ठीक है। अब 15 मई को हम जाकर डाटा देख करेंगे। इसका प्रोक्सिमा लाइन हमको कहाँ पे दिख रहा है, ये डिमांड जोन का? इसका प्रोक्सिमा लाइन हमको दिख रहा है 230 के आसपास। यानी 230 के आसपास अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमको मार्केट में 300 का स्ट्राइक प्राइस दिखता है, और इसका डिजिटल लाइन हमको दिखता है 380 के आसपास। यानी कि अगर मार्केट 300 के स्ट्राइक प्राइस पे, अगर हमको ऑप्शन चेन में अगर सपोर्ट दिखा देता है, सॉरी रजिस्टेंस दिखा देता है, ठीक है, अगर 300 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर हमको ऑप्शन चेन में रजिस्टेंस दिखाई दे देता है, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि यार, ऑप्शन चेन में हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है 300 पे, और ऑलरेडी यहाँ पे 300 की स्ट्राइक प्राइस पे सप्लाई जोन है, यानी 230 से लेके 380 के बीच में। तो 230 पे तो कोई सपोर्ट बनेगा नहीं, 380 पे तो कोई सपोर्ट बनेगा नहीं, और 250 पे तो कोई रेजिस्टेंस बनेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बनेगा? कभी भी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है वो राउंड नंबर पे बनता है। तो ये 230 और 380 के बीच में राउंड नंबर कहाँ पे आ रहा है? ना 250 आ रहा है, ना 350 आ रहा है तो 300 आ रहा है। तो अगर हमें 300 पे ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस दिखा, यहाँ पे क्या है सप्लाई जोन। तो अगर सप्लाई जोन ऑलरेडी पहले से ही मार्क हमने कर रखे हैं, और अगर मार्केट हिट किया इस लेवल को, तो हम सीधा सीधा पुट की खरीदारी करेंगे, यहाँ पे किसी का नहीं सुनेंगे। और यहाँ पे नेकेड खरीदारी करेंगे, नेकेड, सीधा नेकेड खरीदारी करेंगे। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे हैजिंग का, सीधा नेकेड का ही करेंगे। क्योंकि 15 मई को निफ्टी में कोई एक्सपायरी नहीं है, 16 मई का एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है हम इसमें नेकेड करेंगे। अब आते हैं हम लोग, एक बार हम आपको दिखाते हैं 15 मई का, ये 16 मई का है। चलते हैं 15 मई को, देखते हैं बाजार में क्या होता है। 15 ले लेते हैं डाटा को, डाटा को कर देते हैं प्ले। सर इसमें डेली ट्रेड्स मिल जाते हैं? हाँ सर, मिल जाते हैं ना, एक एक मिल जाते हैं, करीब करीब मिल जाते हैं। ओके। आप 5 दिन बैठिएगा ना सर, आपके साथ तो ट्रेड करेंगे रोज। ओके। आज तो मार्केट बंद था, नहीं तो आज भी तो रहते ना। चलो, अगला एक आपका एक दिन लाइव मार्केट छूटा है ना, तो एक दिन मंडे को भी कर लेंगे आपके साथ, अगला हफ्ता मैनेज हो जाएगा। बाकी चिंता मत करो, 2 हफ्ता बैठने की इच्छा होगा तो 2 हफ्ता भी आपके साथ बैठ लेंगे। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं है।
अब देखो मैं बता रहा हूँ। पहली बात, रेजिस्टेंस हमको 300 पे स्ट्रांग दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस कहाँ जाना चाह रहा है? 250 के स्ट्राइक प्राइस पे। सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है हमको? सपोर्ट दिख रहा है 250 पे और 200 पे। यानी आपस में बेचारा कंफ्यूज है कि हमको 250 पे रहना है कि 200 पे रहना है। बट ये फाइनली 200 पे चला जाएगा, क्योंकि देखो दोनों दम साथ साथ है। 48 करोड़ 33 लाख, यहाँ पे देखो 48 करोड़ 3 लाख, यानी कितना का डिफरेंस है? मात्र 33 लाख वॉल्यूम का अंतर है। तो यानी कभी भी 33 लाख वॉल्यूम 200 की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो सकता है। तो मैं कंफर्म 300 की स्ट्राइक प्राइस से इसलिए हूं कि यार मेरे को सप्लाई जोन दिख रहा है। और आप अगर आपके पास पेन कॉपी लेके बैठे हो तो यहाँ पे एक नंबर देखा करो, 11,30,025। इसको नोट करके देख लीजिए। ये कंटिन्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे 300 के स्ट्राइक प्राइस के लेवल के करीब जाएगा ना। ये कंटिन्यू इंक्रीज होगा, कंटिन्यू। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सप्लाई जोन पे अनफिल ऑर्डर पहले से पड़ा हुआ है। यानी राइटर जो बड़ा प्लेयर है, वो बिग प्लेयर्स है, वो दबा के सेल कर रहा है 300 के स्ट्राइक प्राइस को। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट चढ़ जाए ना, तो दबा के पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, मार्केट वहां से धड़ाम से गिर जाएगा। चलिए बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। अभी तो मैं सर आपको रिवर्सल माने क्लोजिंग, मतलब जो डाटा क्लोज हो चुका है उस पे दिखा रहा हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ज्ञान देना आसान है। जब लाइव मार्केट में आइएगा ना, मैं जब भविष्यवाणी करूंगा ना पहले, तब आपको इस स्ट्रेटजी की पावर समझ में आएगी। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार हो सकता है कैंडल क्लोज हो गया है तो आदमी, सही बात है, ज्ञान देना उस पर आसान हो जाता है कैंडल क्लोज हो जाने के बाद। बट जब लाइव मार्केट में जो कैंडल चलती है ना, तो उस टाइम ज्ञान देना परफेक्ट सर लगता है। लाइव में आप इसी में ही देखते हैं, एओसी कैलकुलेटर में, मैं दोनों जगह देखता हूँ, सेंसिबल। सेंसिबल वगैरह में? पढ़ाने के लिए मैं इसी को रखता हूँ, बट देखता हूँ सेंसिबल पे, क्योंकि वहां पे हमें सब चीज लाइव दिखता है। इंक्रीज डिक्रीज सब मैं नोट करता हूँ सर, पेन से कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ सब लिखता हूँ, मेंटेन करता हूँ। और आपको भी अगर सीखना होगा, सिखाऊंगा, तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा इस चीज को। अब देखो मार्केट 290 पे आ गया, ठीक है, 290 यानी अब उस टाइम कितना यहाँ पे हुआ ही था सर? 11 लाख। अभी कितना है? 11। 28 लाख। कि कई गुना बढ़ गया? यानी कई कई 3 गुना पे जाने को है कि नहीं? ठीक है, हाँ जी थोड़ा सर। और इसको बढ़ाते हैं डाटा को। याद देखिए 28 पे है अभी हम, और देखिएगा इसको, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको इतना कंफर्म बता रहा हूं सर, कि आपको मार्केट पूरा चलता हुआ दिखेगा। आप अंधेरे में नहीं ट्रेड कर पाएंगे, मार्केट ऑलरेडी हिट कर चुका है 300 के लेवल्स को। देखो, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं, मतलब ये जा ऊपर को रहा है लेकिन चांसेस इसके नीचे आने के। अरे सर नीचे क्यों आ जा रहा है भैया? थोड़ा सा और नीचे आ, और ऊपर चढ़। देखो 294 कितना हुआ ही है? 33 लाख। पहले कितना था? 28 लाख। उससे पहले कितना था? 11 लाख। यानी कि क्या हुआ? ये रिटर्न। सप्लाई चेन परफेक्ट काम कर रहा है, अनफिल्ड ऑर्डर फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी बड़ा प्लेयर किसको बेचेगा? 230 को तो नहीं बेचेगा, 380 को तो नहीं बेचेगा, 250 को तो नहीं बेचेगा। जब भी बेचेगा तो 300 को बेचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राउंड नंबर है। ये सब चीजें लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो, मार्केट में ऑप्शन चेन सभी लोग देखते हैं सर। मैं बता रहा हूँ, इंडिया में 100 लोग अगर देख रहे हैं ऑप्शन चेन, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95% लोग गलत ऑप्शन चेन को देखते हैं। उनको ऑप्शन चेन देखने ही नहीं आता है, सिर्फ ओवाई को देख लेते हैं। यार हाईएस्ट ओवाई कहाँ पे है, वो यार वो तरीका है ट्रेडिंग करने का, नोट नोट वो सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन खरीद लेंगे, सीधा लॉक कर देंगे इसको। कहाँ तक? 250 के नीचे। ज्यादा दूर तक नहीं ले जाना है हमें, 250 के नीचे। यानी 230 तक अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे। यहाँ से कितना पकड़ेंगे? यहाँ से 70 पॉइंट पकड़ लेंगे पुट ऑप्शंस को। ठीक है, अब डाटा को करते हैं प्ले। आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया, डन हो गया, 230 बाजार आ गया। तो ऐसा किस लिए हुआ? अब इसका ओवाई जाके देखो, 33 लाख। जो 11 लाख का ओवाई था, वो अभी 40 लाख पे पहुंच गया। आप देखो 40 लाख। अब बताओ कितना जबरदस्त पटका ऊपर से बाजार, पटका ना। ऐसा हाँ क्यों जी। हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि यार 300 पे सप्लाई जोन भी था और ऑप्शन चेन में बैठा हुआ रेजिस्टेंस भी था, यानी हमारे पास डबल कंफर्मेशन होगा। उसी दिन नेकेड बाइंग करेंगे, अपने आप को लिख लीजिए, दीवार पे चिपका दीजिए, सब चीज मेंटेन कर दीजिए। अगर आप सिंगल टूल्स पे जाइएगा, लॉस करिएगा, सीधी सी मैं बात बोल रहा हूँ। कभी भी आपको ट्रेड करना है तो डबल टूल्स पे काम कीजिए। हमको प्राइमरी मार्केट को भी देखना है एंड सेकेंडरी मार्केट को भी देखना है। जब तक दोनों चीजों एक साथ मैच नहीं करेगा, तब तक हम ट्रेड में कोई एंट्री नहीं करेंगे, तब तक अपना हेजिंग पोजीशन पे काम करेंगे। अगर हमें बड़ा प्रॉफिट करना है तो हमारे पास दोनों टूल्स अवेलेबल होने चाहिए, यानी यहाँ पे सप्लाई जोन भी होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर सप्लाई जोन दिख गया, अगर प्रॉक्सिमल लाइन वहां पे दिख गया, दबा के ट्रेड मार लेंगे। सर इसने काम किया है क्या सप्लाई जोन ने? काम क्या बोल रहे हैं सर? इसने वर्क किया है सप्लाई जोन ने क्या? सर मार्केट कहाँ से कैसे नीचे आ गया, 160 पे आकर ट्रेड कर रहा है? बताओ ना, 300 का बाजार 150 पॉइंट टूट गया। किसकी वजह से टूटा? ये सप्लाई जोन की वजह से। नहीं, इसमें कैंडल तो छोटी बनी है सर। सर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ ना, अब देखो ना इसको, इसको देखो। तो ये जब ये डेली का है क्या? हाँ, देखो अब इसको हिट किया है, 300 के लेवल को हिट किया है, देखो कहाँ तक आया है बाजार। देखिए, ठीक है सर। देखो वो यहाँ डेली देखो, की कैंडल थी। देखो यहाँ से आया है, वो डेली कैंडल था ना, बाजार कितना बड़ा फॉल हुआ है बाजार में। हम्म। हुआ ना, अगर देखो पहली बार अगर यहाँ पे हिट किया है तो देखो मार्केट 300 को हिट किया था, देखो यहाँ तक आया है, यानी 150 के लेवल को हिट किया है, 150, यहाँ से यहाँ तक 150 के लेवल को हिट किया है। फिर उसके अगले दिन इसी जोन में खुला मार्केट, फिर वहां से फिर सीधा धड़ाम हो गया, सीधा नीचे आ गया। तो ये सब चीजों को अगर हम लोग मार्केट में देख के ट्रेड करेंगे, तब जाके मार्केट में हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर कंटिन्यू बन सकते हैं। बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे, क्या सर? ओके सर। आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। नहीं नहीं सर, परेशान नहीं हुए। नई चीजें मिल रही है सर सीखने को। सर आप एक हफ्ता बैठो मेरे साथ, आपको एक हफ्ता में तो यू टर्न तो ला ही देंगे, कुछ ना कुछ तो यू टर्न ला देंगे, इतना तो आपको जजमेंट ला देंगे अपने आप में कि यार मैं अब जो चीजों को देख रहा हूँ मैं सही देख रहा हूँ, यू टर्न आएगा। देखो, मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डबल टॉप या ट्रिपल टॉप पे ट्रेड करने जाओगे, मैं लिख के दे दे रहा हूँ, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एक प्रॉफिट करोगे, दो प्रॉफिट करोगे, तीसरा दिन मार्केट को जीएसटी के साथ लौटाओगे। हाँ सर, लौटाते थे। हाँ तो लौटा चुके हैं पहले। हाँ ऐसा होगा। कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मार्केट में कुछ और चल रहा है, आपको कुछ और दिखाया जा रहा है। अगर इतना ही आसान होता तो पहले लोग, सभी लोग अपने खुद करोड़पति बन जाते, बाद में फिर ज्ञान देने को आते। सही है। और बताइए प्रिंस जी, आपका कुछ क्वेश्चन भी है तो बोलिए, ले लेते हैं। नहीं बस कल कितने बजे से? कल सर 9:30 में मिलेंगे ना हम आपके साथ, लाइव ओके। मार्केट में। एक ग्रुप बनवा देते हैं उनसे, आनंद जी से बोल के एक ग्रुप बना दीजिए, उसमें लिंक शेयर कर देंगे। ये पहले ठीक है आप सर। एक हफ्ता कीजिए, उसके बाद अपने आप को एक डिसीजन लीजिएगा कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? अगर राइट आपको सर। इसको डीपली सीखना है तो सर मैं, सही बात है कि मैं एक हफ्ता में तो नहीं सिखा सकता, क्योंकि हमारा पूरा एक कोर्स का शेड्यूल है। हमें किस डेट को क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सबको मैनेज करना है। और मेरा 6 मंथ का क्लास है। 6 मंथ में मैं आपको 3 महीने में आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको 3 महीने लाइव मार्केट में रखता हूँ। ऐसे तो मैं डेली लाइव मार्केट में रखता हूँ, 6 के 6 महीने रखता हूँ, बट फिर 6 महीने अब सिर्फ मैं आपको वाचिंग करवाता हूँ 3 महीने। जब आप 3 महीने पूरा स्ट्रेटजी सीख जाएंगे तो उसको कैसे ट्रेड करना है वो मैं बताता हूँ कि देखो यार, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, ऐसे इस पे वर्क कर रहा है, ऐसे यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, यहाँ से हमको ऐसे ट्रेड लेना चाहिए। और आपसे मैं खुद स्ट्रेटजी बनवाऊंगा कि देखो यहाँ पे एक जोन है, ऑप्शन चेन में हमें ये दिख रहा है, आप बताओ मार्केट में क्या होने वाला है। तो आप वो स्ट्रेटजी को रीड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप खुद बताओगे कि सर मार्केट में ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपको खुद वो जजमेंट अंदर से आने लगेगा। तो डिसीजन आपने खुद लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कल ओके। लाइव मार्केट सेशन करेंगे। लाइव मार्केट में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे मॉर्निंग में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे। निफ्टी में ऑप्शन चेन देखने के बाद मार्केट में हमें प्रेडिक्शन लगाएंगे कि यार सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमें कहाँ से खरीदारी करना चाहिए, कहाँ से हमें बिकवाली करना चाहिए, मार्केट में हमें क्या क्या हो सकता है, निफ्टी का प्रेडिक्शन होगा। फिर हम जाएंगे, फिर निफ्टी में कल एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी में हम लोग ये चेक करेंगे कि यार हमें सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमें कौन सी स्ट्रेटजी आज अप्लाई करने चाहिए एक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए, और वह स्ट्रेटजी बनाएंगे। और यहाँ पे हम आपके लाइव आपके साथ वर्चुअल ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे, और फिर उसके साथ शाम को हम आपको
इस पे फिर से हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि यार देखो हमने ये स्ट्रेटजी बनाया था, हमारा ये प्रेडिक्शन था, मार्केट यहाँ से यू टर्न लिया, ऐसे वो समथिंग समथिंग। फिर उसमें हम लोग देखेंगे जो होगा होगा, है ना। राइट ठीक सर। है सर। और कुछ सर आप लोगों का है तो बताइए। आप लोग और और कुछ है? सर नहीं सर, फिलहाल नहीं है। फिर कल मिले सर। ओके सर। कल आप लोग रेडी रहिएगा, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी आप ट्रेड मत लीजिएगा, मैं कोई ट्रेड भी बताऊंगा ना तो ट्रेड मत लीजिएगा, सिर्फ आप उसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा उसको। ठीक है सर। नहीं तो अगर आपको करना होगा ओके। तो वर्चुअल कर लीजिएगा, ठीक है। रियल ट्रेड ट्रेड मत नहीं लीजिएगा। लेंगे सर, ट्रेड नहीं लेंगे, फंड ही नहीं है सर अभी। हाँ तो अभी अपने आप को रोक के रखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना तो पहले सीख लीजिए 3 महीना 6 महीना, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी बंद नहीं हो रहा है, सब चीज़ यहीं पे है। पहले हमें सीखना चाहिए, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए। ओके सर। सबसे बड़ी चीज यहीं पे फंसती है सर। क्या सर? सबसे बड़ी चीज यहीं पे फंसती है सर, कि हम सीखने से पहले ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सर देखिए मतलब मार्केट, देखो जो है अपना वो स्टॉक हाथ मार्केट पे। बदनाम क्यों है, मैं बताऊं। जब मैं भी पहले स्टॉक मार्केट में जब पहली बार कदम रखा था तो हमारे फादर जो थे मेरे को सपोर्ट नहीं किए थे, बोले कि तुम जुआ खेलो। आपको पता होगा कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, फूड ओ, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हैदराबाद में पोस्टेड था, मैंने जॉब ड्रॉप कर दिया था सर। ठीक है। अच्छा। तो जॉब ड्रॉप किया तो फिर हमारे फादर अगेंस्ट हो गए, बोले कि गलत डिसीजन तूने लिया है। मैंने बोला कि नहीं, मैं सही डिसीजन लिया हूँ, मैं इंडिपेंडेंट मतलब खुद का काम करना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, वो उनके हिसाब से मेरे को चलना पड़ता है। और मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं था कि मैं उनके हिसाब से चलूँ। अब मेरे को कभी छुट्टी चाहिए तो अब मेरे को छुट्टी नहीं मिलता था, मतलब बहुत सारा तरह का दबाव होता था। फिर मैंने ड्रॉप कर दिया उसको, मैंने खुद का सब चीज़ सिस्टम स्टार्ट किया, मैंने खुद ट्रेड किया। फिर मैंने अपने आप को प्रूफ किया कि यार मैं जो हूँ सही हूँ कि गलत हूँ, फिर मैंने प्रूफ किया। तो उनको लगता था कि यार मैं जुआ खेल रहा हूँ, उनको ऐसा फील आता था। तो मैंने बोला कि ये मैं जुआ नहीं खेल रहा हूँ, मैं उन्होंने मेरे को 2 3 एग्जाम्पल बता दिए कि देखो वो ऐसा था तो उसको ऐसा था, उसने ऐसा ये बेच दिया वो बेच दिया, समथिंग समथिंग। मैंने बोला, उन्होंने एक मेरे को एडवोकेट का एग्जाम्पल दिया था कि देखो एक वो एडवोकेट था हाई कोर्ट का, उसका उन्होंने 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाया था। बहुत पहले की बात थी, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, वो 10 15 साल पहले की बात है। उनका पैसा जीरो हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, उन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई की थी ना कि स्टॉक मार्केट की पढ़ाई की थी? अगर वो स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करके अगर 10 15 लाख रुपए लगाए होते तो हम विश्वास हम्म। भी नहीं कर सकते उनका पैसा लूज हो जाता, क्योंकि उन्होंने हम्म। एडवोकेट, उनको लॉ पढ़ा था, उनको रूल, वो माहिर थे केस लड़ने के लिए कि कौन सा केस कौन सा हमें, उसमें वो माहिर थे ना कि वो स्टॉक मार्केट में माहिर थे। अगर वो माहिर हम्म। होते तो जाहिर सी बात है उनका पैसा लूज नहीं होता। और मैंने उनको बोला कि मैं इसमें आया हूँ तो मैंने ऐसे नहीं आया हूँ, मैं अंधेरे में तीर नहीं चला रहा हूँ, मैंने इसको स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है, इसमें मैंने टाइम दिया है, तब मैं इस पे आ रहा हूँ। मैंने इस पे वर्चुअल ट्रेड किए हैं साल भर, और मैंने देखा है कि यार मैं सही जा रहा हूँ, तब इस पे मैं अपने रियल कैपिटल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम्म। तो ये चीज मैंने उनको समझाया। फिर मैंने बोला कि आप जुए की बात कर रहे हो, जुआ खेलने की बात कर रहे हो, तो यार क्या गारंटी है कि इंसान आज है कल नहीं रहेगा? तो जिंदगी भी एक जुआ ही है, मैंने उनको समझाया कि जिंदगी भी एक लाइफ एक जुआ भी है। नहीं नहीं, वो तो सर है, सब कुछ जुआ ही है, बिजनेस भी हम जिसे कह रहे हैं वो जुआ ही तो है। हाँ। हाँ, तो फिर मैंने एवरीथिंग हैज बोला, रिस्क, मतलब और बस वही प्रोबेबिलिटी का ही गेम है हमारे सारा। हमारे फादर क्या थे, हमारे फादर फार्मर थे, तो मैंने उनको बोला कि आप फार्मर हो, आपने कोई भी फसल आपने रोपी है खेत में, कोई क्या गारंटी है कि आप उसको घर लेके आओगे? कोई गारंटी है आपके पास? फार्मर हो सबसे सकता है, ज्यादा नहीं रिस्की है। हो सकता है तेज बारिश हो जाए, आपका गेहूं का फसल खराब हो जाए, तेज तूफान आ जाए, आपका गेहूं का फसल खराब हो जाए, तो फिर आप उसको गारंटी नहीं ले सकते हो। बट आप वहां पे एक प्रोबेबिलिटी इनहांसर इसी लगा रहे हो कि आप 50 60 सालों से करते हुए आ रहे हो, आप हर चीजों मौसम हर चीजों को समझ बूझ रहे हो, कहाँ कब क्या हम्म। कैसे क्या करना है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ जी तो बोले सर। कि हमने बोला कि हमारे पास अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये 4 साल पहले की बात है, लेकिन हो सकता है हमारे पास, सोचो कि आज मैं 2 साल में इस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं 5 साल कहाँ रहूंगा, 10 साल के बाद कहाँ रहूंगा, 20 साल के बाद किस स्टेज पे खड़ा रहूंगा। मैंने उनको ये समझाया हम्म। कि कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज खराब नहीं होता है। मैंने बोला कि पापा, मेरे को इतना परफेक्ट काम लगता है कि मैं गाड़ी में कार में घूमते हुए पैसा कमा लेता हूँ, घूमते फिरते, सिर्फ नेट काम करना चाहिए, मैं पैसा कमा लूंगा। आप बताओ हम्म। कहाँ ऐसा कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, सब चीज कैलकुलेशन करके समझ बुझाना है, स्ट्रेटजी बना के डाल देना है। अगर नेकेड मिल गया, नेकेड खरीद के 10 15 मिनट में प्रॉफिट बुक कर, क्योंकि हमारा जो भी ट्रेड होता है ना, अगर मैं नेकेड बाई किया हूँ तो मेरा रूल है,
आपको 1 घंटे से अंदर प्रॉफिट मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिल रही है, अब ट्रेड को क्लोज कर दो, सीधी सी बात है, ट्रेड को क्लोज कर दो, आपको 15 से 20 मिनट में प्रॉफिट आ जानी है। लेकिन हमको 1 घंटा तक ओके ट्रेड को ले जाना ही नहीं है। हमको कभी भी ट्रेड को 1 घंटा से पहले क्लोज कर देना है, नेकेड वाला, ओके और स्ट्रेटजी वाला 1 बजे से पहले, 1 बजे से ओके। पहले क्लोज कर देना है उसको। ठीक है ना, सब धीरे धीरे बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। भी सप्लाई एंड डिमांड पे पिक कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब हमें शार्प मूव्स ही मिलेंगे। 100% मिलेंगे सर। मैं आपको आप कोई भी सप्लाई जोन, डिमांड जोन दिखा दो, वहां इसको इतनी औकात नहीं होती है बाजार को कि यहाँ पे इतना अनफिल ऑर्डर होता है इस सप्लाई जोन के पास में, कि ओके मार्केट में इतना इसके पास इतना मतलब बाइंग ही नहीं होता कि इसको ब्रेक कर सकता है, इतना ऑर्डर ही नहीं है इसके पास। क्योंकि जैसे ही आएगा ना, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर होने लगता है उसका, और ये मार्केट ओके। यहाँ से यू टर्न ले लेगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये मेनली FII DII के जोन हैं ये। सर मैं बता रहा हूँ, मार्केट में आपको देखो, अगर मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो रिटेलर की बस की चीज नहीं है इतनी बड़ी कैंडल हम्म। बना देना। वो बड़े प्लेयर्स की बड़े बाइंग की वजह से बनता है, ऑर्डर की वजह से बनता है। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी अनफिल ऑर्डर है, यहाँ पे देखो सिंगल बेस कैंडल बना है, यानी कि 80% क्वांटिटी अभी ऑर्डर यहाँ पे अनफिल ऑर्डर है। और इसको लिख के रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, 22,130 और 150 का लेवल जो है, जिस दिन मार्केट इस लेवल को हिट करेगा, धुआंधार बाइंग होगा यहाँ से। गोली की तरह निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगा, गोली की तरह इतनी तेज से भागेगा ऊपर की तरफ। इसको नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैं 20 मई की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी दिन मार्केट इस लेवल को हिट करेगा ही करेगा, और इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। और जिस दिन रिस्पेक्ट करेगा, अपने आप से पूछिएगा, एक बंदा था बता के गया था 20 मई के ही लेवल को। सर 1 1 आवर के लिए, 5 मिनट के लिए 1 आवर का देखना चार्ट है ना? सर देखो, अगर आप FTF से ट्रेड ले रहे हो, तो उसका लॉजिक चेंज हो जाता है। ठीक है ना, मैं अभी FTF की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस जोन पे आया बाजार ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ ऑप्शन चेन को इंक्लूड करके। ठीक है ना, ऑप्शन चेन इंक्लूड करना है, और यहाँ पे डिमांड जोन देख रहा है। अगर सिर्फ ऑप्शन चेन को आप हटा देते हो, तो फिर यहाँ पे लॉजिक थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा मैं बता देता हूँ। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड को देख रहा हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले प्राइस इस लेवल को हिट करना चाहिए। ठीक है, पहला प्राइस हिट किया, तो इस जोन के अंदर 15 मिनट का या 10 मिनट का कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए, या तो हैमर बन जाए, या तो इंगल्फिंग बन जाए, या तो इनसाइड कैंडल बन जाए, पहला चीज। तो ये तीनों चीज क्या होता है, ये रिवर्सल पैटर्न इसको बोला जाता है। अगर इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, तो वो भी एक रिवर्सल सिग्नल है मार्केट में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं बनता है, तो क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंडीशन था, तो हम चले जाएंगे 30 मिनट्स पे। ठीक है, 30 मिनट्स का ट्रेंड कंडीशन, जब प्राइस इस डिमांड जोन से रिएक्ट होके जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो 30 मिनट्स का ट्रेंड कंडीशन अप होना चाहिए, 30 मिनट का ट्रेंड कंडीशन अप होना चाहिए। अब मान लो कि ट्रेंड कंडीशन अप भी हो गया, यानी प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ इस जोन से, इसका 30 मिनट का ट्रेंड कंडीशन अप हो गया। अब यहाँ पे आएंगे 5 मिनट या 10 मिनट का एक जोन देखेंगे। ठीक है ना, अब मान लो कि यहाँ पे एक हमको जोन दिख गया, यहाँ पे हमको एक जोन दिख गया, रैली बेस रैली। ठीक है, 5 मिनट का है। तो प्राइस जब इस प्रोक्सिमल लाइन को हिट करेगा ना, तब यहाँ पे बाई करेंगे, और दोबारा से फिर 30 मिनट पे आएंगे। जब ये डिमांड जोन पे, जब 5 मिनट की डिमांड जोन जो हमने मार्क किया है, जो जोन मार्क किया, जब प्राइस इस लेवल को हिट करेगा, तो उस टाइम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी 30 मिनट्स का ट्रेंड कंडीशन अप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लो हो जाना चाहिए, वैसा नहीं कि ये 30 मिनट्स का प्राइस यहाँ से आए, तो ये हायर हायर हाई एंड लोअर हाई बनाता हुआ इस जोन पे आएगा, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे। वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अप होना चाहिए। सिर्फ मैं चार्ट से ट्रेड करने की बात बता रहा हूँ, मैं अभी ऑप्शन चेन को इंक्लूड नहीं किया है। सपोर्टेड मान लो कि सिर्फ हमें चार्ट से ट्रेड लेना है, चार्ट से देखना है, तो ये सब चीजों को देख के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। अभी सर इसको आप इतना जल्दी नहीं समझिएगा, इसको पहले पूरा इसका डिटेल का नॉलेज है, इसको मैं आपको डिटेल से इसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, अभी ठीक है सर। चलते हैं, फिर कल मिलते हैं सर। ठीक है ना, प्रिंस जी कल 9 साढ़े 9 में मिलते हैं, ठीक है। राइट सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, आप लोगों गुड नाइट। को। ओके।